काव्य स्फुरण होने लगता है, क्योंकि पहले वो नहीं कर पाया। यदि अदृष्ट ही हेतु होता तो बाल्यकाल से ही उसे काव्य का स्फुरण होना होता, पहले से ही उसे काव्य की स्फूर्ति होनी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं थी, व्युत्पत्ति और अभ्यास से हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिभा की उत्पत्ति में व्युत्पत्ति और अभ्यास भी कारण है। तो पहले इन्होंने कहा कि अकेला व्युत्पत्ति और अभ्यास ही केवल कारण नहीं माने जाते, क्योंकि बचपन से ही कहीं काव्य स्फुरना देखी जाती है, काव्य स्फूर्ति देखी जाती है, तो इसलिए अदृष्ट को भी कारण मानना पड़ेगा। फिर क्या कहा कि अकेला अदृष्ट भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत समय तक काव्य स्फुरण नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभ्यास करने से, शास्त्र आदि अध्ययन करने से, यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा वो काव्य स्फुरति वहां होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिभा की उत्पत्ति वहां व्युत्पत्ति और अभ्यास से हो रही है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वहां भी अदृष्ट मान लीजिए भाई, जो किसी को कुछ समय तक नहीं हुआ था, तो इसका मतलब क्या था कि भाई कुछ समय तक उसका अदृष्ट जागृत नहीं हुआ था, है ना। तो कह रहे कुछ समय तक अदृष्ट नहीं था, अब बाद में अदृष्ट ही वहां कारण है, व्युत्पत्ति अभ्यास को अलग से कारण क्यों मान रहे? कहते तत्रापि अदृष्टस्य अंगीकारो, है ना। तो तत्रापि अदृष्टस्य अंगीकारे, वहां भी अदृष्ट के ही अंगीकार करने पर, वहां भी अदृष्ट की ही स्वीकृति मानने पर, प्रागपि ताभ्याम, ताभ्याम प्रागपि, यानी उस व्युत्पत्ति और अभ्यास से पहले भी तस्याः प्रसक्ते, उसकी प्रसक्ति होनी चाहिए, प्रतिभा की उत्पत्ति होनी चाहिए। यानी मतलब ठीक है, आपने मान लिया वहां दृष्ट ही कारण है, तो वो अदृष्ट की कारणता तो तब सिद्ध होगी जब वो बिना व्युत्पत्ति अभ्यास के उसको स्फुरण, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर वहां भी आप अदृष्ट को ही, ऐसी स्थिति में कि किसी को बहुत लंबे समय तक काव्य स्फुरण नहीं हुआ और फिर होने लगा, तो फिर होने लगा में अदृष्ट तब कारण माना जाएगा जब उसने कोई अभ्यास नहीं किया, है ना, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, कोई अभ्यास भी नहीं किया काव्य संरचना का, पर अचानक से फिर काव्य स्फुरण होने लगा, तब तो आप मान सकते हो। लेकिन जब आप क्या कह रहे हो कि उसने क्या किया, व्युत्पत्ति और अभ्यास की सिद्धि की, अगर आप ऐसी स्थिति में मान रहे हो अदृष्ट को कारण, तो फिर तो वो व्युत्पत्ति अभ्यास के बिना अदृष्ट होना चाहिए ना, वहां अदृष्ट की कारणता से व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना ही काव्य स्फुरण होना चाहिए, ऐसा दोष आएगा, है ना। आपको मतलब व्युत्पत्ति और अभ्यास को अलग से कारण मानना है और अदृष्ट को भी अलग से कारण मानना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी एक के अभाव में दूसरे से काव्य स्फुरण होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि न, आगे क्या कहते हैं, मतलब उसी में अब इसी बात को ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ना कि तत्रापि अदृष्टस्य अंगीकारो, वहां भी अदृष्ट को ही हेतु रूप में मानने पर प्रागपि ताभ्याम, उस व्युत्पत्ति और अभ्यास से पहले भी तस्याः प्रसक्ते, उस प्रतिभा की प्रसक्ति होती है, यानी उसकी स्थिति रहती है, सिद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसकी सिद्धि की स्थिति आ जाती है। तो अब ये वो बात आ रही है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा फिर ऐसा मान लो कि जिस समय तक प्रतिभा का स्फुरण नहीं हो रहा था, काव्य स्फुरण नहीं हो रहा था, उस समय कोई एक ऐसा अदृष्ट था जो प्रतिबंधक था, मतलब उसका कोई ऐसा पिछले जन्म का कर्म था या कोई ऐसा शाप था, है ना, जिसकी वजह से काव्य स्फुरण नहीं हो रहा था। अब उसका कोई शुभ अदृष्ट जागृत हो गया, एक समय के बाद उस पाप कर्म का फल तो क्षीण हो गया है और पुण्य कर्म का फल उदित हो गया है, तो प्रतिबंधक हट गया है। इस प्रतिबंधक के हट जाने से क्या हो गया है, अब उसको काव्य स्फुरण हो रहा है। मतलब दो अदृष्ट मान लिए इन्होंने। दो अदृष्ट कैसे मान लिए, एक बुरा अदृष्ट है, यानी एक अपुण्य कर्म रूपी अदृष्ट है जो बाधक बन रहा है किसी समय तक, और फिर उसके बाद एक शुभ अदृष्ट है, यानी पुण्य कर्म रूपी अदृष्ट है, एक शाप है और एक वरदान है। तो शाप ने रोक रखा है और वरदान फिर जब उसका उस समय आया तो उस वरदान के प्रभाव से वो हो गया, यानी दो अदृष्ट मान लो, एक अदृष्ट प्रतिबंधक है और एक अदृष्ट उसकी उत्पत्ति में कारक है, ऐसे दो अदृष्ट मान लो। तो क्या कह रहे हैं, न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबंधकम अदृष्टान्तरम कल्प्यम इति वाच्यम, तत्र ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि एक समय तक काव्य स्फुरण नहीं हुआ और बाद में काव्य स्फुरण हुआ, तत्र प्रतिभायाः प्रतिबंधकम, वहां प्रतिभा को रोकने वाला उसका प्रतिबंधक अदृष्टान्तरम कल्प्यम, है ना, किसी दूसरे अदृष्ट की कल्पना कर लेनी चाहिए, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
दो अदृष्ट नहीं मानने चाहिए। तादृश अनेक स्थलगत अदृष्ट द्वय कल्पना अपेक्षया क्लृप्त व्युत्पत्त्यभ्यासयोः एव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवात्। वही बात आ गई जो पहले थी जी। क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, भाई बाल्यकाल से प्रतिभा का स्फुरण तो किसी किसी को होता है, लेकिन अधिकतर प्राय लोग क्या होता है व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा ही प्रतिभा का की स्थिति करते हैं ना, प्रतिभा की सिद्धि उनमें होती है। तो क्या है ऐसे कवि बहुत ज्यादा है ना, अनेक, तो कह रहे हैं कि ताद्रिक है ना, अनेक स्थल है ना, क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो ऐसी स्थिति वाले, यानी एक लंबे समय तक काव्य स्फुरण नहीं था, बाद में काव्य स्फूर्ति हो रही है, ऐसा अनेक स्थलगत अदृष्ट द्वय कल्पना अपेक्षा। तो ऐसे जो अनेक स्थल हैं है ना, अनेक व्यक्ति हैं, उन सभी में दो दो अदृष्ट की कल्पना करने की अपेक्षा क्लृप्त व्युत्पत्ति अभ्यास व्युत्पत्ति और अभ्यास के सामूहिक रूप को ही पृथक रूप से है ना प्रतिभा हेतुत्व कल्पने, अलग से प्रतिभा के हेतु रूप में कल्पना करने पर लाघव होता है। आप जितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बाद में काव्य स्फुरण होता है, उन सबके दो दो अदृष्ट की कल्पना करो तो कितने अदृष्टों की आप कल्पना करें। तो ये एक लंबी श्रृंखला है ना, इसमें अव्यवस्था रहती है। तो ये गौरव, तो ये तो हो गया कल्पना गौरव। इसकी अपेक्षा आप व्युत्पत्ति अभ्यास को ही सामूहिक रूप से सब में कारण मान लीजिए, समूह रूप में व्युत्पत्ति अभ्यास को ही सब में एकमात्र कारण मान लीजिए, उधर उनमें है ना जिनमें बाद में प्रतिभोत्पत्ति हुई, वहां पे आप उन्हें कारण मान लेना। तो ये मतलब एक सामूहिक रूप से एक कारण को स्थापित सब में करना, ये लघु रूप है, और सब में दो दो अदृष्ट मानना, ये एक गौरव रूप है। तो क्योंकि गौरव से लाघव श्रेष्ठकर होता है, ऐसा नियम है शास्त्र का, तो इसलिए कल्पना लाघव रूपी गुण की यहाँ सिद्धि होने से आपको व्युत्पत्ति अभ्यास को ही कारण मानना चाहिए, और कल्पना गौरव दोष आने के कारण दो दो अदृष्ट नहीं मानने चाहिए। ये क्या, अतः इसलिए प्रागुक्त सरणी रेव ज्यायसी, प्रागुक्त सरणी रेव पहले कहा हुआ मार्ग ही ज्यायसी में श्रेष्ठ है। पहले कही हुई रीति, जो रीति क्या है कि क्वचित अदृष्टम कारणम क्वचित व्युत्पत्ति अभ्यास है ना, कहीं पे अदृष्ट कारण है प्रतिभा के लिए और कहीं पे व्युत्पत्ति अभ्यास। तो ऐसी जो ये मार्ग जो सुझाया है यही श्रेष्ठ है, न कि आप सब जगह दो दो अदृष्टों की कल्पना करें ऐसा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्ति अभ्यासयोश्च प्रतिभागतम वैलक्षण्यम कार्यता अवच्छेदकम अतो न व्यभिचार। अब यहाँ क्या व्यभिचार दोष दिखा रहे हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कारण तो दो मान लिए और उत्पन्न होने वाला कार्य एक मान लिया है ना, दो कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति मान रहे हैं आप। तो आपके कारण तो हो गए अदृष्ट और दूसरी तरफ व्युत्पत्ति अभ्यास, और उत्पन्न होने वाला कार्य क्या है, प्रतिभा। तो आपने तो नियम उल्लंघन कर दिया है, आपने दो कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति मान ली है, आपके यहाँ तो व्यभिचार दोष आ गया, नियम भंग हो गया। कि नहीं, क्यों, तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्ति अभ्यासयोश्च, तादृश मतलब जैसा उनका स्वरूप कहा गया है पीछे, जैसे अदृष्ट का स्वरूप क्या कहा है, महापुरुष देवतादि प्रसाद है ना, और व्युत्पत्ति अभ्यास क्या है, वही शास्त्रादि के द्वारा उनके है ना व्यवस्था करके उनका अध्ययन करके और अभ्यास के द्वारा। तो जैसा जैसा अदृष्ट और जैसा जैसा व्युत्पत्ति अभ्यास का स्वरूप कहा गया है, उन दोनों के प्रतिभागतम वैलक्षण्यम कार्यता अवच्छेदकम, उनसे उत्पन्न होने वाली जो प्रतिभा है उनमें उनकी विलक्षणता दिखाई देगी, और वह विलक्षणता ही उनकी कार्यता का अवच्छेदक बनेगी। यानी ये क्या कह रहे हैं कि आप प्रतिभा रूपी कार्य को एक मत मानिए, प्रतिभा रूपी कार्य भी दो हो गए। ठीक है, प्रतिभा रूपी कार्य दो कैसे हो गए हैं कि एक अदृष्ट जन्य प्रतिभा हो गई, वो अलग है, उसकी विशेषता अलग है ना, क्योंकि उसमें अदृष्ट की विलक्षणता है ना, अदृष्ट की विशेषता उसमें है, इसलिए वो अदृष्ट जन्य प्रतिभा हो गई। और दूसरी क्या है, दूसरी क्या कह रहे हैं कि दूसरी व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा हो गई, उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास की विलक्षणता है, इसलिए वो दोनों कार्य भी अलग हो गए। उनकी कार्यता का अवच्छेदक जो धर्म बना
वो विलक्षणता बनी, जो विलक्षणता अदृष्ट में भी रहती है इधर और इधर व्युत्पत्ति अभ्यास में भी रहती है। अदृष्ट जन्य विलक्षणता अलग है और व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य विलक्षणता अलग है। तो प्रतिभा रूपी जो कार्य है इनमें भी वो विलक्षणता जो है कार्यता की अवच्छेदक बन गई, है ना, उसको विशेषित करने वाली बन गई। तो प्रतिभा जो एक है अदृष्ट जन्य प्रतिभा वो अलग हो गई कार्य रूप में और व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा अलग हो गई कार्य रूप में। तो दो प्रतिभाएं हो गई, ठीक है। अब फिर वही दोष आ गया कि अब आपकी प्रतिभा तो दो हो गई और प्रतिभा किसका हेतु है? काव्य का, कि वो काव्य तो एक ही है। आपने फिर वही कर दिया व्यभिचार कि दो कारणों से फिर एक कार्य की उत्पत्ति मानने लगे आप, है ना। कि अभी जो स्थिति यहाँ थी, जो अदृष्ट और व्युत्पत्ति अभ्यास के द्वारा प्रतिभा की उत्पत्ति में जो अव्यवस्था थी, वही अव्यवस्था दो प्रतिभाओं से एक काव्य की उत्पत्ति में आई है। तो नीचे उसकी बात है। तो कह रहे हैं प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणता अवच्छेदितम्। हम क्या करेंगे कि भले ही वो विलक्षण प्रतिभाएं उत्पन्न हुई है, लेकिन उनमें रहने वाला जो प्रतिभात्व रूप जाति विशेष है, जिसकी कल बात की थी कि प्रतिभात्व है ना, कि उनमें रहने वाला जो अवच्छेदक धर्म है वो क्या है? प्रतिभात्व। प्रतिभा में रहने वाला प्रतिभात्व जो है वो उसकी कारणता का अवच्छेदक बनेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिभात्व रहता है, प्रतिभा में रहने वाला प्रतिभात्व, वो दोनों प्रतिभाओं में हम सामान्य रूप से मानेंगे। जैसे जाति क्या होती है? अनेकानुगत होती है ना। तो भले ही प्रतिभा अनेक है और उनमें रहने वाला प्रतिभात्व जो है, क्योंकि वो जाति विशेष है, वो तो एक ही है ना। तो कारणता का अवच्छेदक जो बनेगा वो प्रतिभात्व बनेगा, वो तो एक ही है। तो क्या कह रहे हैं प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणता अवच्छेदकम्। कविता की कारणता का अवच्छेदक किसको मानेंगे? प्रतिभात्व को मानेंगे, है ना। तो क्योंकि वो प्रतिभात्व एक है, इसलिए उससे उत्पन्न जो कार्य है वह भी एक है। तो कारणता का अवच्छेदक जो है वो प्रतिभा में रहने वाला जो सामान्य धर्म है, जाति विशेष है, उस प्रतिभात्व को मान लेंगे। एक समाधान तो ये भी है, ये एक समाधान है कि मतलब यहाँ दोष न आए, दो कारणों से एक कार्य उत्पन्न होने रूपी दोष न आए। तो कह रहे हैं कि हम कारणता का अवच्छेदक धर्म क्योंकि एक है, इसलिए उसमें स्थिति नहीं, वो स्थिति नहीं बनेगी कि दो कारणों से आप एक कार्य की सिद्धि माने। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रतिभागत वैलक्षण्यम एवं वा विलक्षण काव्यम प्रति। तो क्या कह रहे हैं कि प्रतिभागत जो वैलक्षण्य है उसको हम विलक्षण काव्य के प्रति कारणता का अवच्छेदक मानते हैं। जो पिछली स्थिति थी, पिछली स्थिति क्या थी कि जब इन्होंने अदृष्ट जन्य प्रतिभा एक अलग विलक्षण प्रतिभा मानी, ऐसे ही व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा एक विलक्षण प्रतिभा मानी। तो कह रहे हैं अदृष्ट जन्य प्रतिभा जिसके प्रति कारण है, यानी अदृष्ट जन्य प्रतिभा से जो काव्य पैदा हुआ है उसमें अदृष्ट जन्य प्रतिभा की विलक्षणता रूपी जो स्थिति है वह धर्म उसका अवच्छेदक बनेगा। यानी एक काव्य तो क्या हो जाएगा? अदृष्ट जन्य प्रतिभा जन्य काव्य, अदृष्ट से उत्पन्न जो प्रतिभा उससे उत्पन्न जो काव्य है वो एक काव्य हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि जो व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य विलक्षणता जिसमें रहती है, ऐसी प्रतिभा से जन्य जो काव्य है वो दूसरा काव्य हो गया, है ना। तो उसमें इन दोनों में जो विलक्षणता है ना, इन दोनों की जो अपनी विशेषताएं हैं उससे हम काव्य उनको भी दो कार्य मान लेंगे। हालांकि ये स्ववचन विरोध है। यदि हम पीछे जाएं तो स्ववचन विरोध इसलिए है कि इन्होंने जब ये कहा था कि शब्द और अर्थ युगल को आप यदि काव्य मानते हैं, मतलब उसको पृथक पृथक, शब्द को पृथक काव्य मानते हैं, अर्थ को पृथक काव्य मानते हैं, तो एक ही काव्य में काव्य द्वय की आपत्ति होती है। तो काव्य द्वयापत्ति के कारण इन्होंने शब्द और अर्थ की प्रत्येक पर्याप्तता का निषेध किया था। इसमें काव्य शब्द जो है वो प्रत्येक पर्याप्त नहीं है। अब स्वयं प्रतिभाजन मतलब अदृष्ट प्रतिभाजन्य जो काव्य है उसको अलग मान रहे हैं और इसी तरह से व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभाजन्य काव्य को अलग काव्य मान रहे हैं। तो स्वयं भी वही दोष कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय जो पहला इनका हेतु है, क्योंकि प्रतिभात्व जो सामान्य धर्म है वो दोनों में समान रूप से रहता है, तो प्रथम जो समाधान दिया है वही अपने आप में वास्तव में पर्याप्त है। इति नात्रापि सह, है ना, न अत्रापि सह का मतलब सह व्यभिचार दोष है। वह व्यभिचार दोष इन कारणों से यहाँ भी नहीं आएगा। किन कारणों से? एक कारण तो वही क्योंकि
प्रतिभात्म जो कारणता का अवच्छेदक है वो समान रूप से दोनों प्रतिभाओं में रहता है। और या फिर आप जिस विलक्षणता से युक्त प्रतिभा है उससे गण्य काव्य को अलग अलग मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे न च सतोरपि व्युत्पत्ति अभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्ति। अब एक और स्थिति है, न च सतोः अपि व्युत्पत्ति अभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्ति तत्र अन्वय व्यभिचार इति वाच्यम। अब क्या है कि एक व्यक्ति के पास अदृष्ट तो नहीं है, है ना, अदृष्ट मतलब महापुरुष देवतादि प्रसाद जन्य प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है। ऐसा सभी को तो नहीं होता ना कि अभ्यास और है ना, शास्त्राध्ययन कर लिया, बार बार अभ्यास कर लिया तो काव्य का स्वतः स्फुरण होने लग जाए। भाई काव्य संरचना तो प्रयत्न पूर्वक तो कर लेगा, लेकिन स्वतः स्फुरण जो इन्होंने प्रतिभा का लक्षण क्या माना था, काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, इसको बार बार कोष में देखने पड़े, बार बार चिंतन न करना पड़े, झटिति स्फुरण हो जाए। तो व्युत्पत्ति अभ्यास के होते हुए भी कई बार ऐसा नहीं होता, व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, अध्ययन भी कर रहा है, झटिति स्फुरण नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, कह रहे कि आपने क्या माना, व्युत्पत्ति अभ्यास को प्रतिभा उत्पत्ति में कारण माना है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विचार हो गया। तो क्या कह रहे हैं, सतोः अपि व्युत्पत्ति अभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्ति, व्युत्पत्ति अभ्यास के होते हुए भी जहां प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है तत्र अन्वय व्यभिचार न वाच्यम, वहां भी व्यभिचार दोष नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, तो उसी विलक्षणता से बात कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि विलक्षण जो व्युत्पत्ति अभ्यास है वो प्रतिभा की उत्पत्ति में कारण है, तो उनका व्युत्पत्ति अभ्यास तो है पर वो उस विलक्षणता तक नहीं गया है, मतलब उसमें वो वैलक्षण्य अभी नहीं आया है। तो क्योंकि कारण तो विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास है, तो आप विलक्षणता तक नहीं पहुंचे, इसलिए तो क्या कहना है, तत्र तयोः तादृश वैलक्षण्ये माना भावेन, क्योंकि उन्होंने तादृश वैलक्षण्य को प्राप्त कर लिया है, उसमें प्रमाण का अभाव है। कोई प्रमाण ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता कि जितनी मात्रा में व्युत्पत्ति अभ्यास के बाद काव्य की प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है उतना इन्होंने कर लिया है, ऐसा कोई साधक प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें उस विलक्षणता की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। तयोः तादृश वैलक्षण्ये माना भावेन, है ना, उन व्युत्पत्ति अभ्यास के का जो वैलक्षण्य है ना, उसकी स्थिति प्राप्त हुई है, इसमें कोई प्रमाण न होने के कारण कारणता अवच्छेदका अनवच्छिन्नत्वात्, उसमें कारणता के अवच्छेदक के अनवच्छिन्न होने से, यानी उसमें कारणता की अवच्छेदकता नहीं आई है ना, उनके व्युत्पत्ति अभ्यास में कारणता की सिद्धि नहीं हुई, वो व्युत्पत्ति अभ्यास कारणता के रूप में स्थापित नहीं हुआ, कारणता का अवच्छेदक वहां पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां विलक्षणता नहीं, वो विलक्षणता आनी चाहिए, और उस वो विलक्षणता कितने व्युत्पत्ति अभ्यास के बाद आएगी, इसमें तो कोई प्रमाण है नहीं, तो जिसमें नहीं आई वहां प्रमाणाभाव से मान लीजिए कि अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे तो क्योंकि कारणता नहीं बनी इसलिए कार्यता नहीं बनी, क्योंकि आपके व्युत्पत्ति अभ्यास कारण ही नहीं बने इसलिए उससे प्रतिभा की उत्पत्ति भी नहीं है, या तो ये कह लो, और नहीं तो फिर उस पर आगे पीछे तो पाप विशेषस्य तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनाद्वा न दोषः, या फिर वहां किसी पाप विशेष को प्रतिबंधक मान लीजिए और उसकी कल्पना से कोई दोष नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि भाई तुमने तो पहले कहा था कि भाई ऐसा मानोगे तो कल्पना गौरव होगा, है ना, और तुम लाघव करने के चक्कर में तुम व्युत्पत्ति अभ्यास को कारण मान रहे थे। क्या करें, पाप विशेषस्य तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनाद्वा न दोषः, तो अब उस स्थिति को कह रहे हैं आगे, जो स्थिति ये पैदा हो गई, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधका भाव भी साथ में होना चाहिए तब कारण बनेगा, मतलब व्युत्पत्ति अभ्यास हो अथवा अदृष्ट हो, दोनों के साथ प्रतिबंधका भाव भी एक कारण है ना, मतलब कारण तो होना चाहिए पर बीच में किसी अड़ंगे का भी अभाव होना चाहिए, है ना, मेरे पास सब कुछ है ना, लेकिन बीच में अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी सब कुछ अच्छी है, मेरा साधन अच्छा है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन रास्ता ही बीच में से बंद हो गया है, लैंडस्लाइडिंग हो गई है ना, तो प्रतिबंधक आ गया है, पहाड़ वहीं गिर गया है, बीच में रास्ते पे रोड ही बंद हो गया है, बताओ क्या करोगे, कहाँ पहुंचोगे, तो प्रतिबंधक का अभाव भी
हर कार्य में समान रूप से कारण होता है, सामान्य कारण होता है। अगर किसी भी कार्य की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव जो है वो सामान्य कारण होता है। और ये मेरे लिए नहीं, जो शक्ति और व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को समान रूप से हेतु मानते हैं, उन्हें भी प्रतिबंधक के अभाव को अलग से कारण मानना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि मेरी जो स्थिति है, जो मैं अलग अलग कारण मान रहा हूं, उसमें जैसे मुझे मानना पड़ रहा है प्रतिबंध का अभाव, ऐसे ही जो तीनों को सम्मिलित रूप से हेतु मानते हैं, उन्हें भी प्रतिबंध का अभाव मानना ही पड़ता है, उसकी सिद्धि करेंगे। प्रतिबंध का अभाव से कारणता समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिनः शक्ति मात्र हेतुतावादिनश्च अविशिष्टा। क्या कह रहे हैं, ये जो प्रतिबंध का अभाव की कारणता है, यानी प्रतिबंधक का भी अभाव होना चाहिए तब कार्य की सिद्धि होगी, ऐसा प्रतिबंध का अभाव को कारण के रूप में मानना समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिनः, है ना। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों को समुदित रूप से, है ना, समुदाय रूप में हेतु मानने वाले जो मम्मट आदि आचार्य हैं उनके, और शक्ति मात्र हेतुतावादिनः, और जो शक्ति मात्र को यानी प्रतिभा मात्र को हेतु मानते हैं, उनके मत में अविशिष्टा, है ना, समान है, सामान्य रूप से। प्रतिबंध का भाव, मैं भले ही प्रतिभा मात्र को कारण मानता हूं, मुझे भी प्रतिबंधक का अभाव कारण मानना पड़ेगा, और जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास इनको सम्मिलित रूप से कारण मानते हैं, उन्हें भी प्रतिबंधक के अभाव को कारण मानना पड़ेगा। उसका उदाहरण दे रहे हैं नीचे। उदाहरण क्या है, तथा प्रतिवादी ना, प्रतिवादी जो मेरे प्रतिवादी मतलब जो तीनों को समुदित रूप से हेतु मानते हैं, है ना, ऐसे मंत्रादि कृते कतिपय दिवस व्यापिनी वाकस्तंभ। अच्छा, प्रतिवादी ना का मतलब विरोधी, यहाँ पे विरोधी के द्वारा मंत्रादि कृते, मंत्र आदि के द्वारा, मंत्र प्रयोग के द्वारा, तंत्र या प्रयोग के द्वारा, कृते कतिपय दिवस व्यापिनी वाक स्तंभे, कुछ दिन तक रहने वाले वाक स्तंभ में, यानी किसी ने किसी के ऊपर स्तंभन का प्रयोग कर दिया। स्तंभन मतलब तंत्र आदि में आता है स्तंभन। स्तंभन मतलब जड़ कर देना, बुद्धि को जड़ कर देना, वाक को यानी वाणी को जड़ कर देना, मौन कर देना। तो स्तंभन क्रिया का किसी ने किसी को उपयोग कर दिया मंत्र आदि के द्वारा। तो किसी विरोधी के द्वारा मंत्र आदि के द्वारा किए हुए कतिपय दिवस व्यापिनी, जब तक के समय के जितने समय के लिए वो किया गया उतने दिन तक व्याप्त रहने वाले वाक स्तंभे, है ना, वाणी के स्तंभन में विहिता अनेक प्रबंधस्यापि, जिसने अनेक प्रबंधों की रचना कर ली हो, ऐसे कवि के भी काव्यानुदय से दर्शनार्थ, काव्य का अनुदय देखने के कारण, यानी वह भी उस वाक स्तंभ के समय में उतने समय तक काव्य नहीं कर पाता है, काव्य रचना में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक प्रतिबंधक आ गया है। वो प्रतिबंधक क्या है, वाक स्तंभ रूप में जो मंत्र प्रयोग कर दिया गया वो प्रतिबंधक वहां आ गया है। तो प्रतिबंधक के आ जाने से जिनमें इतनी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास था कि जिन्होंने मतलब अनेक महाप्रबंधों की रचना कर ली थी, ऐसा कवि भी प्रतिबंधक के आ जाने पर काव्य रचना नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबंधक का अभाव वहां भी होना चाहिए। जब प्रतिबंधक का अभाव होगा तभी वह काव्य रचना में सफल होगा। तो मेरे मत में भी यदि मैं पाप को प्रतिबंधक के रूप में रख रहा हूँ कि जिस समय तक नहीं आता है, जब तक वो व्युत्पत्ति अभ्यास के होते हुए भी प्रतिभात्पत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक प्रतिबंधक वहां मान ले कि कोई बुरा कर्म उसका है जिसका फल अभी तो वहां शेष है, जब वो हट जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा, तो काव्य की उत्पत्ति यानी प्रतिभा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने प्रतिभा का एक निरूपण किया। ये प्रतिभा निरूपण में यहीं तक निरूपण था कि प्रतिभा हेतु है। वह प्रतिभा कैसी है, काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति वो प्रतिभा है ना, काव्य संरचना के अनुकूल शब्दार्थ का झटिति स्फुरण वो प्रतिभा है। प्रतिभा का हेतु क्या है, कभी अदृष्ट है और कभी व्युत्पत्ति अभ्यास है, और तीनों कारण नहीं हो सकते। तो इन्होंने अलग अलग ने इन्होंने दिखाया कि क्योंकि व्युत्पत्ति अभ्यास के न रहते हुए भी बाल्यकाल से ही कतिपय लोगों को काव्य स्फुरण होता है, काव्य प्रतिभा उनमें रहती है, तो इसलिए अदृष्ट को अकेला कारण माना जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोगों में बहुत लंबे समय तक वह प्रतिभा नहीं होती है और व्युत्पत्ति अभ्यास के द्वारा वह प्रतिभा आ जाती है। इसका मतलब यह है कि व्युत्पत्ति अभ्यास भी वहां कारण है ना। फिर इन्होंने कहा कि व्युत्पत्ति अभ्यास है पर प्रतिभा नहीं हो रही है, तो वह कैसे नहीं हो रही है, कह रहे कि उसमें या तो आप ये मान लीजिए कि विलक्षणता नहीं आई अभी तक, या फिर ये मान लीजिए कि कोई प्रतिबंधक है जिसका अभाव नहीं हुआ है।
इससे फिर इन्होंने कहा कि अच्छा दो दो कारण हो गए आपके, जो आपने विलक्षणता मानी तो दो कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति, तो उसका इन्होंने समाधान कर दिया कि वही विलक्षणता कार्यता की अवच्छेदक बनेगी, है ना। उसमें वह कार्य भी वैसा ही विलक्षण होगा, यानी प्रतिभाजन्य जो अदृष्ट जन्य प्रतिभा है उससे उत्पन्न होने वाला काव्य अलग है, और जो व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य जो प्रतिभा है उससे उत्पन्न होने वाला काव्य अलग है। तो दोनों अलग अलग मान के या फिर प्रतिभात्म रूप सामान्य धर्म को कारणता का अवच्छेदक मान के यहाँ पे एक ही कार्य की सिद्धि कर ली। तो ये इस तरह से इन्होंने प्रतिभा का एक स्वरूप हेतु के रूप में दिया। और इसके बाद जो चल रहा है आज वो है काव्य भेद। यहाँ से काव्य भेदों का प्रारंभ होगा। कहता इत्थम काव्यस्य कारणम निरूप्य प्रकारान व्याहरति। इस प्रकार से काव्य के कारण का निरूपण करके प्रकारान व्याहरति, प्रकारों को कहते हैं तच्च उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम भेदात् चतुर्धा। तच्च और वह काव्य क्या है, उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम और अधम भेद से चतुर्धा चार प्रकार का है। अब आप पहले देखेंगे मम्मट आदि क्या है, वो तीन प्रकार का काव्य मान रहे हैं, उत्तम मध्यम और अधम, है ना। लेकिन यहाँ पंडित राज जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, उत्तमोत्तम इनके यहाँ अलग है, फिर उत्तम है और फिर मध्यम है और फिर अधम है। और अधमाधम की भी कल्पना इन्होंने कही है कि कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं रहती है इसलिए उसमें काव्यत्व की प्रसक्ति नहीं होती, इसलिए उसे नहीं मानना चाहिए, ऐसा कहके उसका फिर खंडन कर दिया। यानी अधमाधम भेद इन्होंने माना नहीं है, चार ही माने। कहा कि कुछ लोग मान सकते हैं अधमाधम भी, लेकिन उसको हम काव्यता की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है। अब चार क्यों माने तीन क्यों नहीं माने, इसका समाधान तो स्वयं पंडित जगन्नाथ अंत में करेंगे, इस विवेचन के अंत में। क्योंकि वो कहते हैं कि जो अर्थ चित्र है और शब्द चित्र है उनमें थोड़ा बहुत वैलक्षण्य रहता है, वो अलग अलग दिखते हैं, तो इसलिए उनको एक नहीं माना जा सकता। और उन्होंने उदाहरण से उसकी सिद्धि भी की है, तो उनको अलग अलग दिखाया है। तो मध्यम इनके यहाँ क्या है, वो अर्थ चित्र है ना, और शब्द चित्र जो है वो अधम है। जिसको शब्द चित्र और अर्थ चित्र, जिसको अधम काव्य के रूप में दोनों को मिला करके पंडितराज जगन्नाथ अधम कहते हैं, है ना। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, ऐसा कहके जो अधम काव्य का लक्षण किया है ना काव्य प्रकाशकार ने। तो उसके जो दो भेद वहां पे शब्द चित्र और अर्थ चित्र रूप में है, उनमें से अर्थ चित्र को ये मध्यम काव्य में ले, और जो शब्द चित्र बचा वो अधम काव्य में चला गया। और उससे अलग जो बाद में जो मतलब ये यमक के बहुत सारे भेदों में और जो आपके असिबंध मणिबंध आदि जो पद्य हैं उनको अधमाधम में ले जाके उनकी काव्यता का इन्होंने निराकरण कर दिया है कि महाकाव्य नहीं, महाकाव्यता नहीं मानी जा सकती क्योंकि उनमें रमणीयता नहीं। भले ही कवियों ने उनकी रचना की है लेकिन उसे काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य का जो मूल है रमणीयता, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्य में, रमणीयता होनी ही चाहिए। तो जो मुख्य वस्तु है वो है ही नहीं, इसलिए उसका अभाव होने के कारण वहां पे उन्होंने काव्य नहीं माना है उसको। इनका जो उत्तमोत्तम भेद है वह ध्वनिकार प्रभृति जो आचार्य हैं, मम्मट जो है, उनका जो उत्तम काव्य है वही इनका उत्तमोत्तम काव्य। और जो मम्मट का मध्यम काव्य है वह इनका उत्तम काव्य है, और जो मम्मट का अधम काव्य है उसमें से अर्थ चित्र जो है वह इनका मध्यम काव्य है, और जो शब्द चित्र है वह अधम काव्य। इस तरह से विभाजन का समझना चाहिए। उनमें से कह रहे हैं तत्र प्रथमम प्रकारम सूत्रेण लक्षयति। अब उनमें से पहले प्रकार का वो सूत्र के द्वारा उसका लक्षण करते हैं। क्या कह रहे हैं, शब्दार्थौ यत्र गुणी भावितात्मनो कमप्यर्थम अभिव्यक्तः तदाद्यम। शब्द अर्थौ यत्र गुणी भावितात्मनो, शब्द और अर्थ जहां पर गुणी भावितात्मनो स्वयं को गुणीभूत करते हुए, स्वयं को अप्रधान करते हुए, कमप्यर्थम अभिव्यक्तः किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, तत् आद्यम वह पहला है। जैसे मम्मट कहते हैं अतिशायिनी व्यंग्य वाच्या, है ना, जो है ना जब वाच्य से व्यंग्य क्या है अतिशायी हो जाता है तो उसको उत्तम काव्य ध्वनि काव्य बुद्धि ही कथितम, है ना, विद्वानों ने कहा है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ जब दोनों को, शब्द और अर्थ का मतलब शब्द का जो अर्थ है यानी वाच्यार्थ, और जो अर्थ है यानी लक्ष्यार्थ, दोनों जो वहां पे ध्वनिकार जिसे कहते हैं यत्रार्थ शब्दो हुआ, है ना,
यानी अर्थ यानी जो लक्ष्यार्थ है, और शब्द यानी जो वाच्यार्थ है, शब्द का जो अर्थ है ना, अपने अर्थों को जब उत्सर्जनी कृत स्वार्थ है ना, अपने अर्थों को जब गौण कर देते हैं, तो फिर व्यक्तः काव्य विशेष है ना। जो काव्य विशेष व्यक्त होता है, अभिव्यंजित होता है, वह क्या है? ध्वनि ही इति बुद्धि कथित है, वह विद्वानों के द्वारा ध्वनि काव्य कहा गया है। तो वही ध्वनि काव्य इनका है। शब्दार्थो यत्र गुणी भावितात्मा, शब्द और अर्थ जहां आत्मा है ना गुणीभूत हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को गुणीभूत कर लिया है, और कमपि अर्थम अभिव्यक्त, तब वो किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तब आद्यम वह पहला भेद है, यानी उत्तमोत्तम काव्य उसे कहा जाएगा। अब इसमें जो शब्द इन्होंने यहाँ रखे, पहले उस सूत्र जो यहाँ बनाया है, लक्षण सूत्र जो बनाया है, उसमें जो शब्द आए हैं, पहले उन पे चिंतन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कमपि अर्थम जो कहा है, इस कमपि को रखना है ना, कम को यहाँ पे क्यों रखा है, तो ऐसे उस पर विचार कर कमपि अर्थम है ना, कमपि इति चमत्कृति भूमिम। कमपि का अर्थ क्या है? चमत्कार जनकता जिसमें है, यानी चमत्कारत्व जिसमें रहता है। तो कमपि अर्थम का मतलब कोई सामान्य अर्थ नहीं है, चमत्कार युक्त अर्थ जो है उसका ही नाम कमपि अर्थम है ना। काव्य विशेष है जिसे कहा है ना, तो वो काव्य विशेष है। वही काव्य विशेषता क्या है? उसकी विशेषता क्या है? चमत्कृति भूमि, चमत्कार धन्यता है ना। तो क्या कह रहे कि कमपि इति चमत्कृति भूमि, कमपि से किसका ग्रहण किया है? चमत्कार का ग्रहण किया। और ये क्यों करना पड़ा है? कहता तेन अति गूढ़ स्फुट व्यंग्योर निराश, तेन ऐसा चमत्कृति को यहाँ पर रख लेने से क्या हो गया? अति गूढ़ व्यंग्य और अति स्फुट व्यंग्य दोनों का निराश हो गया। क्योंकि व्यंग्य यदि अति गूढ़ होगा तो उसके अनुसंधान के श्रम में चमत्कार समाप्त हो जाएगा, है ना। और व्यंग्य यदि अति स्फुट होगा, एकदम से स्फुट हो ही गया है, वाच्यादि के द्वारा इसकी स्पष्ट प्रतीति हो रही है ना, बिल्कुल उसमें कोई छिपाव है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फिर भी वहां चमत्कार नहीं आएगा। तो चमत्कार कब आता है? जिसे ये कहा गया कि महाराष्ट्र कन्याओं की तरह जो कुछ दिखता है, अंग विशेष जो कुछ दिखते हैं और कुछ छिपे रहते हैं, ऐसा ही अर्थ जो है वो चमत्कार को उत्पन्न करता है। यानी जिसमें इतना भी गूढ़ न हो कि उसमें श्रम से उसकी सिद्धि करनी पड़े, तो चमत्कार उस श्रम के कारण चमत्कार जो आह्लाद होना चाहिए वो आह्लाद नीरसता पैदा हो जाए, जामिता का अनुभव होने लगे। और इतना स्पष्ट भी नहीं होना चाहिए कि बिना किसी अवसाय के, किसी अध्यवसाय के उसकी स्थिति हो जाए, तो इतना स्पष्ट भी ना हो। और इन दोनों का निराश करने के लिए, इन दोनों को हटाने के लिए ही चमत्कृति ऐसा शब्द यहाँ, मतलब चमत्कृति अर्थ वाला कमपि ऐसा शब्द यहाँ रखा है। इसके बाद क्या कहता है? कहता अपरांग वाच्य सिद्ध व्यंग्य और ना, अपरांग वाच्य सिद्ध अव्यंग्य व्यंग्यस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय भावितात्मानौ इति स्वापेक्षया व्यंग्य प्रधान्या विक्रायकम। अब क्या रखा है? कह रहा इसमें गुणी भावितात्मानौ पद क्यों रखा है? उसके बिना लक्षण बना लेते है ना। शब्दार्थौ यत्र कमप्यर्थम अभिव्यक्त, शब्द और अर्थ जहां किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसा ही अर्थ बना लेते। गुणी भावितात्मानौ क्यों कहा? मतलब अपने को गुणी भावित करते हुए, अपने को अप्रधान करते हुए दूसरे शब्द करते हैं, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? एक अपरांग व्यंग्य होता है। अपरांग व्यंग्य का मतलब क्या होता है कि एक ही श्लोक में दो व्यंग्य हैं। क्योंकि देखो रस व्यंग्य है तो रस व्यंग्य है, और किसी श्लोक में दो रस सिद्ध होते हैं। जैसे इसका आगे उदाहरण भी दिया है इन्होंने कि जैसे भूरिश्रवा की भुजा कटने पर उसकी पत्नी उस भुजा को लेके विलाप कर रही है, और उस भुजा को लेके विलाप करते हुए उसमें ये हाथ किस किस तरह से श्रृंगारोद्वेदक था उसको याद कर रही है कि कैसे, मतलब कहाँ स्पर्श करता था। तो वो जो स्पर्श वर्णन है उससे श्रृंगार आ रहा है, जो उस हाथ के द्वारा स्पर्श वर्णन चल रहा है कि कहाँ वो स्पर्श करते हुए श्रृंगारिकता का अनुभव करा था, तो वहां से श्रृंगार की प्रतीति हो रही है। तो श्रृंगार भी वहां व्यंग्य है। लेकिन क्योंकि भूरिश्रवा की मृत्यु हो गई है, तो वहां क्या हो रहा है? वहां शोक, करुण रस का भी, करुण रस वहां उत्पन्न हो रहा है। तो मुख्य रूप से वहां करुण रस है, और उसके अंग रूप में अपर अंग जो कहा है ना, दूसरे का अंग बन करके जहां पर क्या आ रहा है? व्यंग्य आ रहा हो, तो अपने ना, तो अपरांग व्यंग्य क्या हुआ वहां पर ना, दूसरे का अंग बन के व्यंग्य क्या हो गया है? श्रृंगार वहां पे दूसरे का अंग बन के आ गया।
ये क्या है, अपरांग व्यंग्य है। और ऐसे ही क्या होता है, वाच्य व्यंग्य होता है ना, वाच्य से ही व्यंग्य की सिद्धि हो जाना, है ना, वाच्यार्थ से ही सीधा सीधा मतलब प्रतीत हो जाना। वाच्य व्यंग्य का मतलब क्या है, वाच्य का ही व्यंग्य होना, मतलब विशेष अर्थ वाला होना। तो ऐसी जो है ना, उसकी जो चमत्कारिता है, उनमें भी अपने आप में चमत्कार है। जो अपरांत व्यंग्य यानी श्रृंगार में भी वहां चमत्कृति उत्पन्न कर रहा है, श्रृंगार, है ना, श्रृंगार वहां चमत्कारोत्पादक है, चमत्कृति को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वह श्रृंगार जो है वहां पर, वह श्रृंगार उत्तम काव्य, श्रृंगार की दृष्टि से वह उत्तम काव्य नहीं है। वह श्लोक मतलब वो जो वर्णन है, वह वर्णन उत्तम काव्य, उत्तमोत्तम काव्य तो है, लेकिन वह करुण रस की दृष्टि से उत्तमोत्तम काव्य है ना। और वो अगर श्रृंगार की दृष्टि से देखें तो उत्तमोत्तम काव्य नहीं है, क्योंकि श्रृंगार वहां पे क्या है, किसी अन्य व्यंग्य के अंग के रूप में आ रहा है ना, सीधा वहां पर चमत्कृति पैदा नहीं कर रहा है। तो उनके भी चमत्कारी होने के कारण उसको उसकी निवृत्ति के लिए गुणी भावितात्मानो ऐसा वहां पर रखा है। गुणी भावितात्मानो मतलब स्वापेक्षया व्यंग्य प्राधान्य अभिप्रायकम, है ना, अपनी अपेक्षा से व्यंग्य जहां प्रधान है ना, अपनी अपेक्षा से व्यंग्य जहां प्रधान। तो गुणी भावितात्मानो कहते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने को अप्रधान करके और गुण को, व्यंग्य को जहां प्रधान किया जा रहा है, ऐसा जो शब्द और अर्थ है वो क्या कर रहे हैं, वही उत्तमोत्तम काव्य में आते हैं, है ना। तो ऐसा जो काव्य है जहां पर अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, वो उत्तमोत्तम काव्य है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण इन्होंने अपने बनाए हुए दिए हैं। तो उदाहरण क्या कह रहे हैं, शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुम अहो मनोरथान दयिता दयिताननाम्बुजम दरमीलं नयना निरीक्षते, है ना। क्या है, शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुम अहो मनोरथान दयिता दयिता आवाज चली गई है महोदय? आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। हाँ, वो संपर्क ही टूट गया था बीच में। शयिता सविते, हाँ, शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुम अहो मनोरथान। अहो मतलब कह रहे हैं आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है कि अपने दयिता, अपने प्रेमी के समीप, है ना, शयिता सोती हुई भी, उसके साथ समीप लेटी हुई भी क्या है, अनीश्वर असमर्थ है, किनमें, सफलीकर्तुम मनोरथान, अपने मनोरथों को, अपने मन के भावों को सफल करने में असमर्थ हो रही है ना। और क्या कर रही है वो, दयिता, ऐसी जो प्रेमिका है, ऐसी जो स्त्री है, वो दयिताननाम्बुजम, है ना, अपने प्रेमी के मुख कमल को दरम मीलन, है ना, दरमीलन नयना, है ना, थोड़े थोड़े मुदी नेत्रों से निरीक्षते, देख रही है ना। क्या है कि मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे में क्या है कि वहां पे रति व्यंग्य हो रही है। कैसे व्यंग्य हो रही है कि नायक वहां समीप है, पास में है, तो नायक आलंबन विभाव हो रहा है उसे, है ना, उसका आलंबन वहां उपस्थित है। और उद्दीपन भी है, क्योंकि एकांत है दोनों के लिए, दोनों आसपास, है ना, अपने समीप लेटे हुए हैं, तो उद्दीपन विभाव भी है, एकांत में, एकांत स्थल में समीप लेटे हुए हैं, उद्दीपन विभाव भी है। तो आलंबन है, उद्दीपन है, और इसी तरह से क्या है, जो थोड़े मुने मुने नेत्रों से देखना है ना, तो तादृश निरीक्षण जो है वो उसका अनुभव भी है। इस और जो क्या है, उससे क्या जन्य क्या हो रहा है, मतलब दिखता क्या है उससे, मतलब वो जो कुछ कुछ मुने नेत्रों से देख रही है, लेकिन अपने मनोरथों को सफल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, तो क्योंकि लज्जा है, भय है, उत्सुकता है। तो ये क्या है, व्यभिचारी भाव। क्या होता है, मतलब जो ये मतलब नवोढ़ा जो पत्नी है, जैसे मतलब अभी सद्य विवाहिता है, तो वो जब समीप आई हुई है, तो क्या है, वहां पर लज्जा की भी अधिकता है, भय भी है कि कैसा होगा, व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। तो ये सब होते हुए भी मनोरथ भी है, इच्छा भी है, लेकिन मनोरथ सफल नहीं हो रहा है ना। तो क्यों सफल नहीं कर पा रही है, क्योंकि लज्जा बीच में आ रही है, भय बीच में आ रहा है। लेकिन फिर भी वो जो विशेष ईक्षण है, जिस तरह से वो देख रही है ना, कुछ कुछ मुंदी आंखों से धीरे धीरे जो उसकी बात, उसकी ओर देखना है, इस देखने से,
तो आलम्बन विभाव वहां होने से, उद्दीपन विभाव वहां होने से, अनुभाव और व्यभिचारी भाव वहां होने से, इन सबके सम्मिलित रूप से क्या हो रहा है, रति व्यंग्य हो रही है ना। यहाँ पे श्रृंगार जो है, उत्ताद्रिक जो चमत्कार है वो उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ स्थिति क्या है, इनका लक्षण क्या कहता है, लक्षण ये कहता है कि जो शब्द और अर्थ हैं वो अपने अर्थ को छोड़ दें, है ना, अपने अर्थ को छोड़े, पहले अपने अर्थ को गौण कर लें और अपने अर्थ को गौण करके फिर वो किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति करें। अब यहां जो प्रतिपक्षी है वो यही आशंका करनी प्रारंभ करेगा कि भाई इसका तो मतलब उन्हीं के अर्थ में भी व्यंग्य हो सकता है, उनके अर्थ में ही चमत्कारिता हो सकती है, शब्दों के अर्थ में ही उसका चमत्कारत्व हो सकता है, यानी वाच्यार्थ ही यहाँ चमत्कारी हो सकता है, व्यंग्यार्थ की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा करके आक्षेप होगा यहाँ पे। मतलब अर्थ तो ये है कि सामान्य रूप से जो स्त्री है, मतलब वो समीप होते हुए भी, उसके समीप रहते हुए भी अपने मनोरथों को सफल नहीं कर पा रही है, और ऐसी स्थिति में वो उसको धीरे धीरे कुछ कुछ मुंदी आंखों से उसको देख रही। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो शुरू में तो वो सिद्धि कर रहे हैं कि कैसे रति व्यंग्य है, वही बात कि अत्र आलम्बनस्य नायकस्य, आलम्बन रूप में नायक का, शविद शयन आक्षिप्तस्य, समीप सोने से जिसका आक्षेप हो रहा है, जिसकी प्रतीति हो रही है, ऐसा रह स्थानादे उद्दीपनस्य, एकांत स्थल रूप उद्दीपन विभाव भी है यहाँ पर, और तादृश निरीक्षण आदे अनुभवस्य, जो मुनि मुनि आंखों से देखना ये अनुभव है, और त्रपा उत्सुक्य आदे है, उत्सुक्य आदे है ना, लज्जा और उत्सुकता आदिश्च व्यभिचारिणः संयोगात्, इन व्यभिचारियों के संयोग से रति अभिव्यंजते, रति जो है वो व्यंग्य हो रही है ना, ऐसा रति रूप में व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है। तो अब सबसे पहले तो कहा कि है ना, आलम्बन आलम्बन आदि नाम स्वरूपम, यहाँ पे आलम्बन आदि शब्द आए तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं पंडितराज, इनका स्वरूप आगे कहेंगे, जब रस का प्रकरण आएगा तो वहां पे आलम्बन आदि का स्वरूप कह देंगे, तो इसलिए यहां नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह के चल दिए। अब क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ ये आक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आक्षेप नहीं करना चाहिए, कहता न च यदि अयम शयितः स्यात् तदा अस्य आननं चुम्बेयम् इति नायिका इच्छायाः एव व्यंग्यत्वम् अत्र इति वाच्यम्। यहाँ पर रति व्यंग्य है ऐसा न कह के, यदि आप ऐसा कहें कि यदि यह सोया हुआ हो, मतलब नायिका के मन की जो इच्छा है वो क्या है कि यदि यह सोया हुआ हो तो तदा अस्य आननम चुम्बेयम, तो इसके मुक्ता में चुम्बन करूं, ऐसी जो नायिका इच्छा है वही यहाँ व्यंग्यार्थ में रूप में प्रतीत हो रही है ना, ये नायिका की इच्छा। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे मुनी आंखों से जो उसको देख रही है, तो ये देखना चाहिए कि सोया है कि जागा है। यदि यह सो गया हो तो मैं ये चुम्बन रूप कर्म करूं, तो ऐसी जो इच्छा है नायिका की इच्छा है वही यहाँ व्यंग्य है, रति व्यंग्य नहीं है। ऐसा यदि आप कहो तो ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, कहता है यहाँ पे एक शब्द आया है मनोरथान सफली कर्तुम असमर्था, है ना, अपने मनोरथों को सफल करने में असमर्थ है। तो क्योंकि मनोरथ जो है वो चुम्बन इच्छा जो भी है वो मनोरथ है, तो क्योंकि इच्छा सामान्य जो है वो किसी भी इच्छा में है ना, जो भी इच्छाएं नायिका के अंदर हैं उनमें से चुंबन जो इच्छा है वो भी एक इच्छा है, वो भी एक मनोरथ है। तो मनोरथ शब्द कहने से ही ये इच्छा तो वहां शब्दगत हो गई है ना, शब्द वाच्य हो गई है। शब्द वाच्य तो व्यंग्य नहीं है, शब्द वाच्यता तो नहीं होती वहां, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो मनोरथान सफली कर्तुम असमर्था इति अनेन मनोरथाः सर्वे अस्य हृदि तिष्ठन्ति इति प्रतीते, इसके मन में सारे मनोरथ हैं, ये प्रतीति तो मनोरथा है ना, मनोरथान सफली कर्तुम असमर्था इस वाक्य से हो गई है। तो स्वशब्देन मनोरथ पदेन मनोरथाकारेण तादृश इच्छाया अपि निवेदनात्, और जो स्वशब्द से यहाँ मनोरथ पद कहा गया है, मनोरथ शब्द कहा गया है, उस मनोरथ के कह देने से और उस इच्छा के भी मनोरथत्वाकारेण मनोरथ रूप ही होने से, है ना, उस इच्छा का भी निवेदन जो हो गया, उस इच्छा का प्रकटीकरण भी जो हो गया है, उसकी प्रतीति जो है वो मनोरथ शब्द से ही हो गई है। इसलिए उसकी प्रतीति को व्यंग्य नहीं मानना चाहिए, वो प्रतीति तो वाच्य हो गई, क्योंकि वो मनोरथ शब्द से कह दी गई, वो प्रतीति मनोरथ शब्द से हुई, तो इसलिए वो वाच्य हुई, व्यंग्य नहीं हुई, ये कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, कह रहे न च मनोरथ पदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्य इच्छाया विधाने भी
चुम्बेयम इति विषय विशेष विशिष्ट इच्छात्वेन व्यंग्यत्वं किम बाधकम इति न वाच्यम। है ना, क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो सामान्य इच्छा है, मनोरथ तो एक मतलब सभी सामान्य इच्छाओं को कह रहा है, लेकिन चुम्बेयम तो ये तो एक विषय विशिष्ट इच्छा है ना, एक मतलब इच्छा विशेष है ये, तो इच्छा विशेष है तो ये तो व्यंग्य ही होगी, इसकी सिद्धि तो व्यंजना से ही होगी। भाई सामान्य रूप से समस्त मनोरथों के कह देने से चुंबन रूप विशेष अर्थ की प्रतीति तो नहीं होगी ना, तो विशेष इच्छा की जो प्रतीति है वो तो व्यंजना से ही होगी। ऐसा यदि आप कहें तो इति न वाच्यम, है ना, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? चमत्कारो न स्यात् इत्यस्य एव बाधकत्वात्, है ना, उसमें चमत्कार ही नहीं होगा, चमत्कार की सिद्धि ही नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं भाई, चुंबेयम में वो चमत्कार नहीं है ना, चुंबनेच्छा की प्रतीति में वो चमत्कार नहीं है, जो उसके जो अस्पष्टता में जो चमत्कार है ना, जो अस्पष्टता में वहां चमत्कार आ रहा है कि किसी भी मनोरथ को सफल नहीं कर पा रही है, मतलब चाह रही है कि वो है ना वहां पे श्रृंगार की विव्यंजना हो, लेकिन चाह रही है लेकिन वो कर नहीं पा रही, सफल नहीं कर पा रही है। तो ये जो स्थिति है कह रहा है उससे चुंबेयम में चमत्कृति नहीं है ना। क्यों नहीं है आगे ये कह रहे हैं अभी, क्यों नहीं है वो चमत्कार की सिद्धि उसमें क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि विशेष इच्छा भी किसी सामान्य इच्छा का अंग है, इच्छा सामान्य का ही अंग है विशेष इच्छा, है ना। जब हमने मनोरथ शब्द से सारी इच्छाएं कह दी है तो उनमें से किसी विशिष्ट इच्छा को ही चमत्कार बनाना, इसमें वो चमत्कार नहीं है, उसे ही व्यंग्य बनाना उसमें वो चमत्कार नहीं है। क्योंकि आगे उसका कारण दे रहे नहीं, विशेषाकारेण व्यंग्योपि सामान्याकारेण अभेतार्थः सहृदयानां चमत्कृतिम् उत्पादयितुम् इष्टे। क्यों कह रहा है कि विशेषाकारेण व्यंग्यपि, विशेष रूप में व्यंग्य होता हुआ भी सामान्याकारेण अभेतार्थ, सामान्य रूप से कह दिया गया अर्थ, मनोरथ इस सामान्य रूप में कह दिया गया अर्थ, चुंबेयम इस विशेष रूप से व्यंग्य होता हुआ भी सहृदयानां चमत्कृतिम उत्पादयितुम न इष्टे, सहृदयों में चमत्कार का उत्पन्न चमत्कारोत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होता। क्यों? कहता कथमपि वाच्य वृत्त्य अनालंगितस्यैव व्यंग्यस्य चमत्कारित्वेन अलंकारिक ही स्वीकारा। कथमपि किसी भी रूप में वाच्य वृत्ति अनालिंगितस्यैव, वाच्यार्थ का अनालिंगन करने वाला यानी वाच्यार्थ का स्पर्श न करने वाले व्यंग्यस्य, व्यंग्य अर्थ का ही चमत्कारित्वेन, चमत्कारिता के रूप में, चमत्कारित्व के रूप में, है ना, चमत्कार जनकता के रूप में अलंकारिक ही स्वीकारा, अलंकारिक आचार्यों के द्वारा स्वीकार होने से। ये क्या कह रहे हैं कि पहले समस्त आचार्यों ने ऐसे ही व्यंग्य को चमत्कारी माना है जिस व्यंग्य में वाच्य वृत्तिता का लेश भी नहीं है, यानी जिसकी प्रतीति वाच्यार्थ से किसी भी तरह से नहीं हो रही है, सामान्य या विशेष किसी भी तरह से जहां वाच्यार्थ से उसकी प्रतीति न होती हो, ऐसा जो व्यंग्य है वही चमत्कारी होता है। और क्योंकि यहाँ भले ही आप सामान्य रूप से उसकी प्रतीति मान रहे हैं, मनोरथ पद से इच्छा सामान्य के द्वारा चुंबनेच्छा की प्रतीति जो है वो आप भले ही सामान्य रूप से मान रहे हैं, वो सामान्य रूप से होती ही है, तो भले ही उसका विशेष रूप आप व्यंग्य माने, परंतु उसमें वो चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि चमत्कारी व्यंग्य वही है जिसमें वाच्य वृत्तिका का लेश भी नहीं है, जो किसी भी तरह से वाच्य वृत्तिका का, वाच्यार्थ से जिसकी प्रतीति किसी भी रूप में नहीं होती, ऐसा जो व्यंग्य है वही वास्तव में चमत्कारी है। ऐसा कहने से क्या हुआ कि आप यदि चुंबन इच्छा को विशेष रूप में व्यंग्य मान लेंगे तो भी उसमें चमत्कारा भाव रहेगा, और चमत्कार तो होना चाहिए, चमत्कृति तो होनी चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अब क्या करें, चुंबन इच्छायाः रति अनुभावतयैव सुंदरत्वेन तद व्यंजने चुंबेयम इति शब्द बलात् चुंबन इच्छावत् अचमत्कारित्वाच्च, है ना। कह रहे चुंबन इच्छायाः, वो जो इच्छा विशेष है वो रति की अनुभवता से ही सुंदर होती है, यानी रति के अनुभव रूप में ही उसकी सुंदरता है, उसकी जो चारुता है वो क्या है, वो रति, जो रति प्रतीति है जो उसके अनुभाव के रूप में रहे, है ना, तो उसके अनुभाव के रूप में ही उसकी चारुता है। और यदि आप उसे
विशेष रूप में व्यंग्य मानते हैं तो वो जैसे चुंबेयम इस पद से उसकी प्रतीति होती हो, ऐसी उसकी प्रतीति व्यंजना के रूप में भी आप कर लेंगे तो दोनों में कोई चमत्कार नहीं रहेगा। जो इन्होंने यहाँ पीछे कहा कि क्या है, क्योंकि वहां वाच्यार्थ से उसकी सामान्य प्रतीति हो गई है, इसलिए व्यंग्य रूप में उसकी विशेष प्रतीति करने में भी वो चमत्कार नहीं आएगा, अपितु उसकी रति रूप जो व्यंग्य है उसके अनुभाव के रूप में जो प्रतीति है वही उसकी चारुता रहेगी, वही उसको रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यानी उसको रति रूप व्यंग्य के अनुभाव के रूप में मानना चाहिए उस इच्छा को, है ना, उसको अलग से व्यंग्य नहीं मानना चाहिए उस प्रतीति, ऐसा कहना चाहिए। इसी तरह से अब क्या कह रहे हैं कि चलो आपने ये तो मान लिया, लेकिन जो क्या है दरम मील नयना, है ना, दरा मीलन नयना, है ना, मुने मुने नेत्रों से जो देख रही है तो उससे उसकी त्रपा लज्जा जो है उसकी प्रतीति होती है। तो वो जो लज्जा की प्रतीति है वो व्यंग्य मान लो। आप चुंबन इच्छा को व्यंग्य नहीं मानते हो तो लज्जा की जो प्रतीति हो रही है ना, जो त्रपा वहां पे, जो लज्जा वहां पे दिख रही है उसकी जो प्रतीति हो रही है वो क्या है कि फिर उसको मान लीजिए आप व्यंग्य। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जिस दृष्टि से पहले इसको नहीं माना है, मतलब चुंबन इच्छा को व्यंग्य नहीं माना है, उसी दृष्टि से कह रहे हैं एवं इसी प्रकार त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यंग्य, त्रपा का भी लज्जा का भी प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं है। लज्जा जो है वो भी वहां प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, कहता अनुवाद्यतावच्छेदकतया प्रतीतायां तस्यां मुख्य वाक्यार्थत्वायोगात्। अब क्या होता है, ये मीमांसकों की भाषा में जो चलता है, जब वाक्यार्थ किया जाता है तो वाक्य के दो अंश होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है ना। विधेय उसका मुख्य भाग होता है और जो उद्देश्य होता है वो उसी को अनुवाद्य कहते हैं, यानी गौण भाग होता है, गौण अंश होता है ना। मतलब एक वाक्य में एक अंश विधेय होता है, यानी मुख्य रूप से प्रतिपादित होता है, और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है, मतलब उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब अनुवाद्य होता है, यानी गौण रूप में रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लज्जा है, त्रपा है, इसकी जो प्रतीति है वो अनुवाद्यता रूप में है, अनुवाद्यता रूप में है, अनुवाद रूप में, यानी उद्देश्य रूप में हो रही है। अनुवाद्यता अवच्छेदकतया, अनुवाद्यता का अवच्छेदक होने के कारण, अनुवाद्यता के रूप में विशेषित होने के कारण से प्रतीतायाम तस्याम, उस प्रतीति का क्या होगा, मुख्य वाक्यार्थत्वायोगा, यानी मुख्य यानी विधेय, विधेय वाक्य में मुख्य वाक्यार्थ में उसका क्या होगा, अयोग होगा, संबंध नहीं बनेगा। वो कैसे नहीं बनेगा उसको आगे समझाएंगे कि यहाँ पर कैसे जो त्रपा है, जो लज्जा है वो उद्देश्य है, और जो विधेय है वो क्या है, निरीक्षण है, देखना, है ना। दरम मीलन नयना निरीक्षते, तो क्या कहना, निरीक्षते जो वाक्यांश है ना, विशेष रूप से देखना, उस देखना ही वहां पे विधेय है, यानी उसी को प्रधान रूप से कहना चाहते हैं, लज्जा को नहीं। उस लज्जा जन्य जो विशेष रूप से ईक्षण है ना, उसको ही वहां विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं, और लज्जा वहां पे उसके अंग रूप में, गौण रूप में आई है। तो क्योंकि वो गौण रूप में आया है, तो क्योंकि वो गौण रूप में है, इसलिए मुख्यार्थ से उसका संबंध नहीं हो सकता, और मुख्यार्थ से उसका संबंध नहीं हो सकता तो क्या होगा कि फिर उसको गौण करके और उसकी व्यंग्य प्रतीति नहीं मानी जा सकती है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, न च दरमीलन नयना नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणम विधेयम इति न अनुवाद्यता अवच्छेदकत्वम तस्या इति वाच्यम। कि यदि आप ऐसा कहें कि यहाँ पे क्या है, निरीक्षण विधेय नहीं है ना, और क्या है वो दरमीलन नयन, जो दरमीलन नयन है, यानी उसी से देखना ही विधेय यदि आप मानते हैं, यानी उसी को मुख्य मानते हैं, लज्जा को ही मुख्य मानते हैं, मुख्यार्थ से मानते हैं, और मुख्यार्थ से संबद्ध मानते हैं, और जो निरीक्षण है उसको आप मुख्य नहीं मानते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो क्या कह रहे हैं, एवं अपि नयन गत दरमीलनस्य तत्कार्यत्वेपि दरमीलन नयनत्वा विशिष्ट निरीक्षणस्य रतिमात्र कार्यत्वात्। तो यदि ऐसा मानेंगे, पहले तो ये क्या मान रहे हैं कि निरीक्षण ही वहां प्रधान है ना, लेकिन यदि आप नहीं मानते तो भी क्या होगा, एवं अपि ऐसा मानने पर भी नयन गत दरमीलनस्य, नयन में रहने वाला जो दरमीलन यानी कुछ कुछ मुनि आंखों से देखना है, तत्कार्यत्वेपि उसके कार्य हो जाने पर भी दरमील नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणस्य। अब निरीक्षण क्या हो गया है, किससे विशिष्ट हो गया है, दरमील नयनात्व विशिष्ट हो गया है निरीक्षण,
है ना, मुंदी हुई आंखों से देखना, तो इसका मतलब देखने का विशेषण क्या बना, मुंदी हुई आंख। तो जो निरीक्षण है वो विशिष्ट किससे हुआ, मुंदी हुई आंखों से देखने वाला। अब वो निरीक्षण किसका है, वह निरीक्षण जो है, इस तरह का निरीक्षण जो है वो किसका कार्य है ना, तो कह रहे रति मात्र कार्य का, है ना, वो रति का ही कार्य है। यानी उससे क्या सिद्धि किसकी हो रही है, उस देखने से भी। मतलब आप यहीं तो नहीं रुक रहे हैं ना, निरीक्षण तक तो नहीं रुक रहे हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं, आप उस श्रृंगार प्रतीति पे जा रहे हैं, आप उस रति प्रतीति पे जा रहे हैं, है ना। तो वो रति प्रतीति का ही कार्य रूप में वहां स्थित है वो निरीक्षण। भले ही लद्धनम निमिनत तो उसका विशेषण बन जाए, भले ही आप किसी को, मतलब आप दोनों में से किसी को प्रधान मान लें, आप निरीक्षण को प्रधान मान लें या आप मतलब इसको त्रपा को प्रधान मान लें, है ना, मतलब मुंदी हुई आंखों को आप प्रधान मान लें या मुंदी हुई आंखों से देखना उसको आप प्रधान मान लें, दोनों ही वाक्यार्थ में से आप किसी को भी प्रधान माने तो भी इनकी जो प्रतीति होगी, इनका जो अंतिम चरण है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो कहां जाके सिद्ध होगा, रति मात्र में जाके सिद्ध होगा, है ना। चारुत्व कब आएगा, चारुत्व प्रतीति कब होगी पूर्ण रूप से, तब होगी जब आप उस श्रृंगार तक पहुंच जाएंगे, है ना, उसकी अनुभूति जब आपको होने लगेगी, इस सारे अर्थ के द्वारा जब श्रृंगार प्रतीति तक व्यक्ति जाएगा तब उसे जाकर के उसकी मतलब पूर्णता होगी। तो क्योंकि उसी का ही रति उसी का ही कार्य विशेष होने से, वहीं आ जाने से, आप प्रधान भाव आप किसी में रख लीजिए, लेकिन जो लज्जा है वह व्यंग्य नहीं बन सकती, क्योंकि व्यंग्य तो आप वहां पर रस ही रहेगा, क्योंकि अंतिम प्रतीति जो चारुत्व की होगी वो रति में ही जाके होगी, ऐसा कहना चाहिए, है ना। अब क्या करें, त्रपाया एवं मुख्यत्वेन व्यंग्यत्वे। अब यदि आप फिर भी आप यही मान लो कि नहीं, मेरा तो जो मुख्यत्व है वो त्रपा में ही, मैं तो जो सिद्धि करूंगा व्यंजना की, है ना, व्यंग्यार्थ की सिद्धि वो लज्जा रूप अर्थ में ही करूंगा, तो कहता त्रपाया एवं मुख्यत्वेन, यानी यदि आप त्रपा को ही मुख्य माने, मुख्य रूप से व्यंग्य माने, तो निरीक्षणोक्ते अनति प्रयोजनकत्वापत्ते, फिर तो निरीक्षण जो कहा गया है, निरीक्षते ऐसा जो शब्द यहाँ पर रखा गया है, उसका क्या हो गया है, वो तो प्रयोजन से रहित हो गया है ना, है ना, अनति प्रयोजनकत्वापत्ते है, उसके तो उसकी प्रयोजकता तो समाप्त हो गई है, उसको रखने का फिर क्या हेतु बना, निरीक्षते को रखने का क्या हेतु बना, भाई लज्जा है, लज्जा की सिद्धि तो क्या हो गई, मुंदी आंखों से ही हो गई ना, मुंदी आंखों से ही, यानी दर नीलत्व विशेषण जो है उसी से आपने लज्जा की प्रतीति कर ली, तो व्यंग्यार्थ आपका वहीं तक आ गया, वहीं तक आ गया, तो निरीक्षते ने परिश्रम क्यों किया, निरीक्षते क्यों रखा, उस मुंदी आंखों से देखती है ना, तो ऐसा रखने के फिर में क्या प्रयोजन बना, फिर तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप वहीं तक रहना चाहते थे, आपको लज्जा ही अगर विशेष रूप से व्यंग्य माननी थी, तो निरीक्षते नहीं रखना था, फिर तो निरीक्षते रखा है, मतलब कवि ने यहाँ खुद का ही उदाहरण है इनका, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो निरीक्षते रखा वो इसी विशेषण से रखा है कि वो जो ईक्षण है ना, वही रति रूप अर्थ की सिद्धि करता है, वही रति को व्यंग्य करता है ना, जो विशेष रूप से वो देखना, वो जो भंगिमा बनती है उसी से वहां रति प्रतीति होती है, तो कुछ कुछ मुंदी आंखों से देखना है, उससे जो उस भंगिमा से जो रति प्रतीति हो रही है वही मुख्य है। यदि मुझे लज्जा ही मुख्य रखनी होती तो मुझे निरीक्षते में श्रम न करना होता, फिर मैं निरीक्षते न रखता, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहता वाच्य वृत्त्या रते अनुभावे निरीक्षणे त्रपायः अनुभावस्य दरमीलनस्य इव व्यंजनायाम व्यंजनया तस्याम तस्याः अपि गुणी भाव प्रत्ययो चित्यात्, है ना, कहता वाच्य वृत्त्या रते अनुभावे निरीक्षणे, है ना, निरीक्षणे रते अनुभावे, वाच्य वृत्ति का आश्रय लेकर के, यानी वाच्यार्थ का आश्रय लेकर के रति के अनुभाव के रूप में निरीक्षणे, है ना, उस देखने में, त्रपायः अनुभावस्य, उस निरीक्षण में त्रपा अनुभव, मतलब क्या कह रहे हैं, रति का अनुभव है निरीक्षण और उस निरीक्षण का अनुभव है त्रपा, है ना, तो त्रपा अनुभव से, त्रपा रूप अनुभव का दरमीलनस्य, जो मुंदी आंख रूप में जो ईक्षण है उसका व्यंजनया व्यंजना में, व्यंजनया व्यंजना के द्वारा तस्याम तस्यापि गुणी भाव प्रत्यय। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कहा है हमने, गुणी भावितात्मानव कहा है ना, ये कहा है ना कि जब दोनों अपने अर्थ को गुणीभूत कर देते हैं, शब्द और अर्थ दोनों स्वयं को गुणीभूत करते हैं,
और तब किसी अर्थ की प्रतीति कराते हैं, तो वहां पे उत्तमोत्तम काव्य है, जब वहां पे ऐसा अर्थ व्यंग्य हो रहा हो। तो अब क्या कह रहे हैं कि रति के अनुभाव रूप में जो निरीक्षण है और लज्जा है और दर नीलन है ना, इनका गुणी भाव होना। अब ये गुण होंगे तो गुण कब होंगे? जब कोई मुख्य होगा। जब कोई मुख्य होगा तब इनकी गुणता की सिद्धि होगी। तो जब तक ये गुण नहीं होंगे तब तक कोई और मुख्य कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि ये जब गुण होते हैं, ये गुण होते हैं तो कोई मुख्य होता है। और मुख्य क्या होता है? वो मुख्य है रति। तो इसीलिए ना रति के अनुभाव के रूप में मानना पड़ेगा। रति के अनुभाव मानेंगे तो अनुभाव होने से ये गुण हो जाएंगे, क्योंकि अनुभाव तो क्या हो गया? अनुभाव तो प्रतीति का साधन मात्र हो गया ना, है ना। क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। निष्पत्ति मुख्य है, निष्पत्ति व्यंग्य है, उसके तो साधन के रूप में आए ना ये। तो क्या कह रहे हैं कि जो निरीक्षण है और त्रपा है या दरमीलन है, इनके गुणी भावता का औचित्य, गुणी भाव प्रत्यय इनका गुणीभूत रूप में ज्ञान होना, इसके औचित्य की सिद्धि तब होगी जब हम रति को मुख्य मानेंगे, है ना। तो रति के अनुभाव के रूप में इन्हें मानिए, रति को मुख्य मानिए, तब इनके क्या होगा? इनके गुणी भावता का औचित्य होगा। औचित्य होना चाहिए, है ना। औचित्यादृते है ना, अनौचित्यादृते रसभंगस्य कारणम। तो यदि औचित्य नहीं बना तो प्रतीति सही नहीं होगी, दोष आ जाएगा। तो क्या है कि औचित्य बनाना है तो इनकी गुणी भावता की सिद्धि करनी पड़ेगी। और इनके गुणी भाव की सिद्धि कब होगी? जब ये अनुभाव के रूप में आएंगे। और अनुभाव के रूप में आकर के जब ये रति को व्यंग्य करेंगे, जब ये रति रूप है ना इसकी भाव स्थायी भाव की निष्पत्ति करेंगे, तब जाकर के उससे जो रस व्यंजना होगी उसके प्रति ये गुणीभूत, इनकी गुणीभूतता की सिद्धि होगी। और तब ये गुणीभूत होने के कारण से, रति मुख्य होने के कारण से वो चारित्व प्रतीति इष्ट होगी, जो यहाँ हम चाहते हैं। तो लक्षण क्या था इनका? इनका लक्षण क्या था कि जहां पे शब्द और अर्थ स्वयं को गुणीभूत करके कमप्यर्थम अभिव्यक्त, किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। तो अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति क्या है? जो इन्होंने स्थापना करी कि रति जो है वो वह अन्य अर्थ है जिस रूप में व्यंजना है ना। और जितने यहाँ पर ये वाच्य रूप में या लक्ष्य रूप में जो भी अर्थ आए हैं, है ना, वाच्यार्थ प्रतीति जो है ना, सभी मनोरथों को सफल न कर पाना, है ना, या उससे फिर चुंबन इच्छा की प्रतीति विशेष रूप में, ये जितने भी अनुभाव बने हैं, विभाव बने हैं, है ना, और है ना, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि जो भी यहाँ प्रतीत हुए हैं, वो सब क्या है? अपने आप को गुणी भावभूत करके, है ना, अपने अर्थों को गौण करके जिस रति की प्रतीति कर रहे हैं वह मुख्यार्थ है ना, वही व्यंग्य है। और वह व्यंग्य यहाँ निकलता है, प्रतीत होता है, उस चारित्व की प्रतीति के कारण यह उत्तमोत्तम काव्य है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, अन्य उदाहरणों में भी ऐसा ही मानना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं? गुरु मध्यगता मया नतांगी निहता नीरज कोरकेण मंदम दरकुंडल तांडवम नत भूलतिकम माम अवलोक्य भूमिकासे। गुरु मध्यगता, है ना, गुरुजनों के बीच में बैठी हुई, है ना, अपनी बड़ी, अपने से अवस्था में बड़ी स्त्रियों के बीच में बैठी हुई, नतांगी, झुकी हुए, है ना, अंगों वाली, यानी सिर जिसका झुका हुआ है ना, नतांगी जो वहां पर बैठी हुई है, तो शील के कारण से, सभ्यता के कारण से जो गर्दन झुका के बैठी हुई है, ऐसी मया, मेरे द्वारा, निहता, मारे जाने पर। किसके द्वारा? नीरज कोरकेण मंदम, है ना, कमल की कली के द्वारा, मंदम में धीरे से मारे जाने के कारण क्या हो रहा है? दर कुंडल तांडवम, कुछ कुछ हिलते हुए कुंडलों वाली, नत भ्रूलतिकम, है ना, झुकी हुई नेत्रों से देखती हुई, नत भ्रूलतिकम मतलब गर्दन वही है, आंखें झुकी हुई भी हैं, पर धीरे धीरे तिरछी आंखों से देखती। इस तरह माम अवलोक्य, इस तरह से मुझे देख करके घूर्णिता हंसी मुंह फेर के बैठ गई है ना। अब यहाँ क्या स्थिति है भाई? ऐसी स्थिति में उसको ये अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी तुम छेड़ोगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी जो कमल की कली से उसको छेड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में जब वो बड़ों के बीच में बैठी है, तो शीलता, सभ्यता के कारण से वो आपको देख नहीं सकती है, आंखें उठा के नहीं देख सकती है, आपकी तरफ मुंह करके नहीं देख सकती है। तो उसने तिरछी नजरों से आपको देखा, और उस देखने में क्या था? उस देखने में उल्हाना था, उस देखने में उपालंब था,
उपालंब क्या था कि यहाँ भी नहीं सुधर रहे तुम, है ना, अभी तो ठहर जा। तो वो जो उपालंब था वो उपालंब दे के और फिर वो घूम करके बैठ गए। अगर ये उपालंब देना व्यंग्य नहीं होता तो घूर्णितासीत का कोई मतलब ही नहीं होता। उसने वहां पर उस पर वहां क्या किया, उपालंब दिया, उन्हाना दिया है, और उन्हाना देने की व्यंजना किससे हो रही है, घूर्णितासीत। क्योंकि वो एक बार देख के और फिर घूम करके बैठ गई। वो नहीं चाहती कि अभी आप उस स्थिति में जाओ, लेकिन फिर भी आपने वहां ऐसा काम किया तो आपको एक तिरछी नेत्रों से एक बार उल्हाना देके और फिर वो घूम करके बैठ गए, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, इसकी में यहाँ भी फिर वही सिद्धि कर रहे हैं, कहते अत्र घूर्णिता आसीत इत्यनेन, है ना, यहाँ पर घूर्णिता आसीत घूम करके बैठ गई है, इससे क्या होगा, असमीक्ष कार्यन, है ना, असभ्य आचरण करने वाले या बिना विचारे आचरण करने वाले, किम इदम अनुचितम कृतवानसी, ये तुमने क्या गलत किया यहाँ, है ना, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा उल्हाना इस घूर्णितासीत से व्यंग्य हो रहा है ना। उसने जो मतलब ये घूर्णितासीत से क्या सिद्धि हुई, कि क्या अर्थ प्रतीति हुई, कि उसने आपको ये कहा कि तुमने असमीक्ष कार्य जो शब्द रखा ना, बिना विचारे काम करने वाले, तुमने स्थिति का विचार नहीं किया, परिस्थिति का विचार नहीं किया कि यहाँ पे सास बैठी है ना, बड़ी जेठानी आदि बैठी है, उनके बीच में मैं बैठी हूँ, तुमने यहाँ ऐसा आचरण किया, असमीक्ष कार्य, है ना, किम इदम अनुचितम कृतम, तो ये उपालंब है, ये तुमने क्या गलत आचरण किया, है ना, क्या, है ना, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। तो ये जो उपालंब है, ये उपालंब व्यंग्य हो रहा है घूर्णितासीत से, है ना, घूम करके बैठ जाने से। कह रहा है इति अर्थ संविलितो अमर्ष चर्वणा विश्रांति धामत्वात् प्राधान्येन विद्यते। यहाँ घूर्णितासीत से जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है, यही प्राधान्येन विद्यते, यही प्रधान रूप से यहाँ व्यंग्य है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ यहाँ बताया है कि किमिदम अनुचितम कृतम कृतमानसि, है ना, क्या तुमने ये ऐसा आचरण किया, इति अर्थ संवलितः, इस अर्थ में युक्त, इस अर्थ से संयुक्त जो अमर्ष है, जो अमर्ष यानी क्रोध है, जो क्रोध उसने वहां दिखाया है ना, वह क्रोध भले ही वास्तविक न हो, फिर भी जो दिखाया है, जो उस अमर्ष की जो व्यंजना वहां अभिव्यक्ति हुई है, वो कह रहा है उसकी चर्वणा में ही, उसकी प्रतीति में ही विश्रांति धामत्वात्, इस व्यंग्यार्थ की विश्रांति हो जाने के कारण से, और अधिक आपको चर्वणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थ विश्रांति कहाँ हो गई है, इसी अर्थ में हो गई है कि भाई तुमने यह असमीक्ष कार्य, है ना, बिना विचारे काम करने वाले, तुमने ये क्या आचरण किया, इस उपालंभ में ही इस चर्वणा की, उस अमर्ष रूप चर्वणा की, उस क्रोध प्रतीति रूप जो व्यंग्य भाव निकल रहा है, उस चर्वणा की परिसमाप्ति हो जाती है, विश्रांति हो जाती है। तो क्योंकि वहां विश्रांति हो गई, विश्रांति हो जाने के कारण इस घूर्णितासीत से जो अर्थ निकला, वही वहां पर व्यंग्य है, वही प्राधान्य, तो उसी का प्राधान्य है। और कह रहे हैं तत्र शब्दो अर्थश्च गुणः, और वहां पर शब्द और अर्थ जो है वो गुण हो। शब्द का अर्थ तो क्या था, घूर्णितासीत मतलब घूमकर बैठ गई, शब्द का अर्थ तो था घूमकर बैठ गई, लेकिन उससे प्रतीति किस अर्थ की हुई, प्रतीति हुई इस उपालंब की, इस उल्हाने की, है ना, जो उपालंब दिया गया है, उस उपालंब में से युक्त तो उस अमर्ष की प्रतीति, उस क्रोध की प्रतीति हुई कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। तो वो जो क्रोध वहां दिखा है ना, तो वो क्रोध जो दिखा है, उस क्रोध की प्रतीति जो है, उसके प्रति जो शब्द था और शब्द का अर्थ था, वो दोनों क्या हो गए, गौण हो गए। तो क्या था लक्षण, क्या था, जहां पर शब्द और अर्थ गौण भावित आत्मा स्वयं को गौण करके क्या हो जाएंगे, कमप्यन्य अर्थम अभिव्यक्ता, किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, तब आद्यम वह पहला उत्तमोत्तम काव्य है। तो ये जो उत्तमोत्तम काव्य है उसकी सिद्धि यहाँ हो गई, है ना। फिर कहता है यथावा, या फिर एक और उदाहरण दिया, कहता तल्प गतापि च सुतनु श्वासा संगम नयासे संप्रति सा हृदय गतम प्रियपाणिम मंदम आक्षिपति, है ना। तल्प गतापि, बिस्तर पर लेटी हुई भी, साथ में लेटी हुई भी, सुतनु श्वासांगम नयासे, है ना, अपने जो प्रिय उसका समीप में लेटा हुआ है, जो पति उसका समीप में लेटा हुआ है, उसके श्वास तक को जो नहीं सहन करती, उसके श्वास के स्पर्श को भी जो सहन नहीं करती थी, है ना, नहीं करती, वो संप्रति इस समय वह हृदय गतम प्रिय पाणी, अपने प्रिय का हृदय पर रखा हुआ जो हाथ है उसको भी मंदम आक्षिपति, धीरे से हटा रही है ना। यहाँ पर क्या है, नवोढ़ा पत्नी है, अभी अभी शादी हुई,
तो क्या होता है, एक बात जो कृपा उत्सुकते जिसकी बात की थी पहले कि भय होता है, लज्जा होती है, तो क्या होता है इससे समीप आ जाने पर भी वो क्या है उसके श्वास के स्पर्श को भी सहन नहीं करती, यानी उससे भी संकुचित होती है, डरती है ना, उसमें भी भय की प्रतीति होती है, या उससे भी मतलब एक तरह से दूर हटने की कोशिश करती है। श्वास को भी नहीं सहती, इसका मतलब क्या है, स्पर्श को तो बिल्कुल नहीं सहती, तो स्पर्श का फिर तो क्या हुआ, मतलब स्पर्श करते ही तुरंत उसके हाथ को दूर फेंकती है ना। लेकिन संप्रति इस समय वह क्या कर रही है, अपने हृदय पर रखे हुए उस प्रिय के हाथ को क्या कर रही है, धीरे धीरे हटा रही है। क्यों? क्योंकि विरह वेला उपस्थित हो गई है ना। अब सुबह क्या है, शादी के बाद जितने दिन की छुट्टी ली थी वो खत्म हो गई है ना, इसी उत्सुकता में, है ना। तो वो अब छुट्टी खत्म होगी, अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। अब ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है तो विरह क्षण आ गया है, वो विरह रात्रि है। तो उस विरह रात्रि में अब उसको क्या है, अब उसको ये लग रहा है कि भाई आज भी यदि इतना ही मैं प्रदर्शित करूंगी तो ये रात्रि भी निष्फल चली जाएगी। लेकिन अभी भी, क्योंकि अभी भी वो प्रथम दर्शन ही है, तो इसलिए अभी भी वहां कुछ कुछ आशंका शेष है, इसलिए हटा रही है, पर धीरे से हटा रही है। अब वो आशंका क्या है, वो जो भय है और जो लज्जा है, वो उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में अन्य दिनों में होती थी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, इसकी अभिव्यंजना किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं संप्रति शब्द से कर रहे हैं। जो संप्रति शब्द यहाँ रखा है कि इस समय मंदम आक्षेपति, संप्रति मंदम आक्षेपति, अब जो धीरे से हटा रही है, ये जो धीरे से हटा तो अब भी रही है, लेकिन इससे व्यंजित क्या हो रही है, इससे रति की व्यंजना हो रही है, इससे श्रृंगार की व्यंजना हो रही है कि अब उसमें श्रृंगारिकता का उदय हो रहा है, तो श्रृंगार की अभिव्यंजना हो रही है। तो वो श्रृंगार प्रतीति क्या है, उसका सूचक जो शब्द यहाँ पर है, उसका अर्थ तो यही था कि अब वो धीरे से हटा रही है। लेकिन उस अर्थ से जो प्रतीति किस अर्थ की हो रही है कि अब वो वहां रति विषयक इच्छा है ना, वहां पर रति प्रतीति हो रही है। तो वो जो इच्छा है वो क्या है, वो प्रधान है, और वह प्रधान होने के कारण से क्या हो रहा है, ये जो अर्थ है इन्होंने अपने आप को, शब्द और अर्थ ने अपने को गौण कर लिया है, और वह इच्छा जो है वो प्रधान, वो रति जो है वो व्यंग्य हो गई है, और इसलिए क्या हो गया है, वही लक्षण यहाँ भी घटित हो गया है ना, उत्तम उत्तम कार्य का। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, इदंच पद्यम मन निर्मितम प्रबंधगतत्वेन पूर्व साकांक्षम इति दिनमात्रेण व्याख्यायते। अब ये जो पद्य है इन्हीं के भामिनी विलास प्रबंध का है, भामिनी विलास रचना है जगन्नाथ जी की। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे ही निर्मित प्रबंध के अंतर्गत आता हुआ ये पद्य है, और यह पद्य क्या है, पूर्व साकांक्षम, पहले पद्यों की आकांक्षा रखता है, यानी इसी प्रसंग में पहले एक दो पद्य कह चुके हैं, तो जिनके द्वारा इसके अर्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप में होती है। तो दिन मात्रेण व्याख्या है, संक्षिप्त रूप से इसकी यहाँ व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं, या नववधू पल्यंक शयिता श्वासस्य आसन्न मात्रेणापि संकुचत अंगलतिका भूत। जो नववधू नवोढ़ा पत्नी पल्यंक शयिता, पलंग पर लेटी हुई, श्वासस्य आसन्न मात्रेण, श्वास के स्पर्श मात्र से भी संकुचित अंगलतिका भूत, संकुचित हुए अंगलताओं वाली, यानी जिसने अंगों रूपी लताओं को संकुचित कर लिया, ऐसी हो जाती थी, है ना, अपने अंगों को सिकोड़ लेती थी। सा संप्रति, इस समय प्रस्थान पूर्व रजन्याम, है ना, विरह, है ना, जान विरह की पूर्व रात्रि में प्रवत्स्य पतिका प्रियेण सशंकेन समर्पित हृदय पाणी, है ना, समीप में लेटे हुए पति द्वारा, है ना, सशंकेन समर्पित हृदय पाणी, आशंका पूर्वक रखे गए हाथ को। अब क्योंकि रोज वो हटा के फेंक देती है, तो वो भी तो रखने में शंकित है ना, आज वो भी स्पर्श करने में उसकी भी शंका है, तो शंकित रूप से उसने जो रखा है, रोज तो वो तुरंत फेंक देती है, तो आज उसने जो सशंक होकर के जो प्रिय ने हाथ उसका स्पर्श किया है, उसको नववधू जाति स्वभावात, है ना, नववधू के स्वभाव के कारण से, नववधुओं में रहने वाले स्वभाव के कारण से, यानी लज्जा की मात्रा कम हो गई है लेकिन लज्जा अभी भी है, तो इसलिए आक्षेपति हटाती है, परंतु मंदम, धीरे से हटाती है ना। अभी भी वो नववधू जगते जो आशंका है ना, नववधूगत जो आशंका है वो अभी भी है वहां पर, वो लज्जा अभी भी है, इसलिए हटा तो आज भी रही है लेकिन धीरे से।
कह रहे अत्र शनैः स्वस्थान प्रापणात्मना मंदाक्षेपेण प्रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य क्रमतया विद्यते। कि यहाँ पर शनैः धीरे से स्वस्थान प्रापणात्मना है ना, अपने स्थान को प्राप्त करा देने वाले, मंदाक्षेपेण धीरे से फेंके जाने वाले, है ना, उस है ना धीरे से उस हाथ को हटा देने से प्रत्याख्यः स्थायी, है ना, रति नाम वाला यानी श्रृंगार रूप जो स्थायी है ना, रति रूप जो स्थायी भाव है यानी श्रृंगार की प्रतीति संलक्ष्य क्रमतया विद्यते, है ना, क्रमशः व्यंजित होती है, यानी उसका क्रम प्रतीति होती है उसकी, है ना, क्रम प्रतीति पूर्वक उसकी व्यंजना हो रही है। अब ये जो उदाहरण यहाँ क्यों रखा है, ये अपना विशेष मत दिखाने के लिए यहाँ पे पंडित राज ने रखा है। पंडित राज का विशेष मत क्या है? पंडित राज का विशेष मत ये है कि जैसे अन्य जो ध्वनिवादी आचार्य हैं वो जो स्थायी भाव है उनको असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य मानते हैं, है ना, जो भी स्थायी भाव है उनको असंलक्ष्य क्रम का मतलब जहां पर क्रम लक्षित न होता हो, क्रम की प्रतीति न होती हो, ऐसा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य मानते हैं। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ कहीं कहीं, मतलब सब जगह तो नहीं, कहीं कहीं स्थायी भावों का संलक्ष्य क्रमत्व भी मानते हैं, यानी वो उनका क्रम वहां लक्षित होता है, उनकी प्रतीति का क्रम वहां लक्षित होता है, ऐसा भी मानते हैं, जिसको ये आगे इस आनंद के अंत में स्पष्ट भी करेंगे कि कहां कैसे होता है। तो उसके उदाहरण के रूप में इन्होंने यह दिया कि यहाँ क्योंकि सब क्या हो रहा है, यहाँ जो व्यंजना हो रही है, रति की जो व्यंजना यहाँ हुई है वो क्रम पूर्वक हुई है। वो क्रम क्या है कि प्रतिदिन तो श्वास को भी नहीं सहती थी, है ना, और आज क्या है वो धीरे धीरे हाथ को हटा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, मन में चित्र बनने लगता है इसी से, है ना। तो ये जो प्रतीति है स्थायी भाव की वो क्रमशः होती है। तो ये संलक्ष्य क्रम जो व्यंग्य है उस संलक्ष्य क्रमतया इसकी प्रतीति है स्थायी भाव। तो ये कह रहे हैं। अब क्या करें, कहते उपपादिश्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम्। अब जो किसी ने कहा कि स्थायी आदि तो संलक्ष्य क्रम होते ही नहीं है, आपने कैसे कह दिया, कहते उपपादिश्यते च, है ना, इनकी सिद्धि की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, इनकी स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम्, स्थायी आदि के भी संलक्ष्य क्रम की उत्पादना की जाएगी, सिद्धि की जाएगी, पर वो आगे करेंगे, अभी यहाँ उस विषय में नहीं जा रहे, तो आगे करेंगे। कहता अनु एव च प्रभेदम ध्वनिम आमनन्ति, और इसी प्रभेद को ध्वनि भी कहा जाता है। जैसा कि मम्मट कहते हैं, है ना, इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्या कथित है ना, जो उत्तम काव्य उनका है वही इनका उत्तमोत्तम काव्य है। और जैसा ध्वनिकार ने भी कहा यत्रार्थ शब्दो वा, व्यंग्यतः काव्य विशेषः स ध्वनि, तो वह जो काव्य विशेष है ये, इसको भी ध्वनिम आमनन्ति, इसी को ध्वनि कहते हैं। तो एक तरह से ये ध्वनि की भी स्थापना हुई है और उत्तमोत्तम काव्य की भी स्थापना हुई है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये एक ध्वनि, अब क्योंकि ध्वनि इसको कहते हैं, तो ध्वनि का जो उदाहरण दिया है अन्य आचार्यों ने, जो उसमें उस उदाहरण की जिस तरह से सिद्धि की गई, उदाहरण में जिस तरह से ध्वनि का व्याख्यान अप्पय दीक्षित ने किया है, उसका खंडन करना प्रारंभ करते है ना। और आगे ये अन्य काव्य भेदों में भी अप्पय दीक्षित द्वारा जो उदाहरण है उनका खंडन करते हुए चलेंगे, मतलब वो कैसे जो सिद्धि करते हैं उस सिद्धि का खंडन करते हुए चलते हैं। कहते यत्तु चित्र मीमांसायाम अप्पय दीक्षित, है ना, जो चित्र मीमांसा में अप्पय दीक्षित के द्वारा, है ना, क्या किया, निश्शेषः च्युत चंदनम इति उदाहरण प्रसंगे ध्वनि के उदाहरण प्रसंग में व्याख्यायित किया गया है निश्शेषः च्युत चंदनम आदि उदाहरण, है ना। तो वहां पर वो कैसे सिद्धि कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ भी देखना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने चित्र मीमांसायाम अप्पय दीक्षित ही ऐसा बहुवचन प्रयोग किया है। तो जो ये एक पूरा एक प्रवाद चलता है कि भाई ये बहुत आपस में इनकी खींचतान इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे का सम्मान नहीं था, है ना। तो फिर यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है, यदि वो सम्मान यहाँ इनको लक्ष्य नहीं होता, तो क्योंकि आदरार्थ है बहुवचनम, तो यहाँ इससे भी प्रकट होता है कि ऐसा, मतलब ये जो इनकी मतलब खींचतान थी, वाद विवाद था, वो शास्त्र दृष्टि से था, वो व्यक्तिगत नहीं था। भाई शास्त्र दृष्टि में तो वाद विवाद हमारे यहाँ होते रहे, अपनी परंपरा के आचार्यों तक को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर
है ना। तो जब नहीं छोड़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस विवाद में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो व्यक्तिगत नहीं है। तो ऐसा इससे भी व्यंजित होता है, क्योंकि प्रसंगी व्यंग्य का चल रहा है तो व्यंग्य यहाँ होता है, इससे इस बहुवचन से व्यंग्य होता है। ठीक है, कहता है यह उदाहरण जो ध्वनि उदाहरण प्रसंग में व्याख्यात हुआ है, तो वहां पर क्या व्याख्या की उन्होंने, कहता उत्तरीय कर्षणेन चंदनच्युतिः इति अन्यथा सिद्धि परिहाराय निश्शेष ग्रहणम्। निश्शेष चंदन स्तनतटम में निश्शेष पद क्यों रखा? निश्शेष पद क्यों रखा? कह रहे कि जो चंदनच्युति है, चंदन का जो हट जाना है, वो उत्तरीय जो ऊपर के वस्त्र आदि हैं उनके आकर्षण से भी हो सकता है ना, उनके घर्षण से भी हो सकता है, कपड़े की रगड़ से भी हो सकती है चंदनच्युति। तो उसकी वारणा के लिए, है ना, उसे उससे उसकी प्रतीति न मानने तो निश्शेषय का है। निश्शेषय का मतलब पूर्ण रूप से हट गया है, पूर्ण रूप से हट गया है। अगर कपड़े की रगड़ से होता तो उसके निशान होते, है ना, तो निशान होते तो वो निशान नहीं है, पूर्ण निश्शेष है। तो निश्शेष कहने का क्या लक्षण है कि वो निश्शेष ग्रहण किसके लिए है कि आप उत्तरीय आदि के आकर्षण कर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा चंदनच्युति की सिद्धि न हो, उसकी निवृत्ति के लिए। ऐसी कहता ततश्चंदनच्युते स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन संभोग चिन्होद्घाटनाय तटग्रहणम। और जो स्तन तटम, ऐसे में तट का ग्रहण किया, ऊपरी भाग का ग्रहण किया, स्तन के ऊपरी भाग पर से चंदन हटा है, ऐसा जो कहा है, तो कह रहा है चंदनच्युति तो स्नान आदि से भी हो सकती है। तो स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन, स्नान आदि साधारण रूप कारणों के व्यावर्तन के लिए, हटाने के लिए, और संभोग चिन्ह उद्घाटनाय, संभोग के चिन्ह को उद्घाटित करने के लिए तट ग्रहणम, ऊपरी भाग से ही चंदन हटा, ऐसा तट रूप ग्रहण किया है। स्नाने ही सर्वत्र चंदनच्युति स्यात्, नहाने से तो संपूर्ण चंदन हटता है ना। तव तु स्तनयोः तट ऊपरी भागे एव दृश्यते, और तुम्हारा तो ये तट भाग में ही, यानी ऊपरी भाग में ही हटा हुआ दिखाई देता है। यम आश्लेष कृता है, ऐसा मतलब यहाँ ऐसी सिद्धि की है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तथा इसी प्रकार निर्मृष्ट रागोधर, है ना, जो अधर है वो क्या है, राग से निर्मृष्ट हो गया, उसकी लालिमा जो नष्ट हो गई है। इत्यत्र यहाँ पर तांबूल ग्रहण विलंबात, बहुत लंबे समय से पान नहीं खाया है, इसलिए क्या हो गया, प्राचीन रागस्य, जो पहले की लालिमा थी उसका किंचन मृष्टता, है ना, थोड़ी सी लालिमा घट जाती है, किंचन मृष्टता, थोड़ी सी न्यूनता, है ना, ये अन्यथा सिद्धि हो सकती थी। इसके परिहार है, इसके परिहार के लिए निर्मृष्ट कहा है। राग जो है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, थोड़ा फीका पड़ा ऐसा नहीं, पूरा हट गया है। तो निर्मृष्ट जो पद रखा है वो इसके लिए रखा है कि मतलब आप ये ना कह दो बहुत लंबे समय से पान नहीं खाया था इसलिए लालिमा कम हो गई। ठीक है, इति रागस्य निश्शेष मृष्टता उक्ता, पूर्ण रूप से हटा जाना, पूर्ण रूप से पच जाना कहा गया है। पुनः स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन, अब ये क्या है भाई, नहाने के कारण भी हट सकती है लालिमा, स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन, उसको हटाने के लिए, और संभोग चिन्ह उद्घाटनाय, तो ना उसकी सिद्धि करने के लिए अधर है इति विशिष्य ग्रहणम, अधर ऐसा क्या, अधर का ही समाप्त हुआ है ना, ऊपर वाले होठ का नहीं हटा है। तो यदि स्नान से हटता तो दोनों होठों का हटता राग जो है, तो इसलिए उसको विशेष रूप से वहां, है ना, अधर पद को रखा है। उत्तरोष्ठे सरागे अधरोष्ठ मात्रस्य निमृष्ट रागता, है ना, उत्तर, है ना, ऊपर वाले होठ के राग युक्त होने पर केवल अधर होठ का जो निर्मृष्ट रागता है वह चुम्बन कृता एव, है ना, चुम्बन आदि के द्वारा ही हुई है। इत्यादि ना इदम अपि ध्वने उदाहरणम, है ना, इत्यादि किन्हों से, इत्यादि हेतुओं से, इदम अपि ध्वने उदाहरणम, इत्यादि व्यंजकों से, है ना, ये जो व्यंजक हेतु यहाँ दिए हैं इनके द्वारा यह भी ध्वनि है उदाहरणम, यह भी ध्वनि का उदाहरण है। इति अंतेन संदर्भेण तदा तटादि घटिता वाक्यार्थः स्नान व्यावृत्ति द्वारा संभोगांगानां आश्लेष चुंबनादीनां प्रतिपादनेन प्रधान व्यंजने सहायकम्। ऐसी इस रूप में इस श्लोक का पूरा वाक्यार्थ निकाला है अप्पय दीक्षित जी। तटादि घटिता, तटादि में रहने वाला जो घटित जो वाक्यार्थ है, तटादि के द्वारा घटित जो वाक्यार्थ है, और वो उसमें स्नान व्यावृत्ति द्वारा, स्नान की व्यावृत्ति करके, यानी उसका निषेध करके, संभोगांगा नाम, संभोग के अंग, आश्लेष यानी गले लगना, चुंबन आदि की
प्रतिपादनेन, प्रतिपादकता के कारण, उनकी सिद्धि करने के कारण, प्रधान व्यंग्य व्यंजने, प्रधान रूप से, तदंतुम एवं रंतुम गतासी, इस रूप में जो इसकी व्यंजना होती है उस रूप में, है ना, सहायकम आचरन्ति, ये सहायक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऐसी ऐसी व्याख्या आपको दीक्षित ने की है, पूर्व पक्ष को स्थापित किया है यहाँ पे, है ना। खंडन आगे करेंगे तो क्या है कि पूर्व पक्ष की स्थापना उसी शब्दों में करना, ये पंडित राज जगन्नाथ की विशेषता है कि जैसे शब्द वहां है, नहीं तो मम्मट आदि ने क्या किया है कि अपने शब्दों में पूर्व पक्ष स्थापित किए हैं, है ना, अनुवाद मात्र करके या कोई वाक्यांश वगैरह लेकर के उनका खंडन किया है। तो पूर्व पक्ष को यहाँ पे पूर्ण रूप से स्थापित किया कि ऐसी ऐसी जो व्याख्या आपने की है, कहता है तद एतत्, ऐसी यह व्याख्या अलंकार शास्त्र तत्वानवबोध निबंधनम, ये दिखाती है कि अलंकार शास्त्र तत्व का अनवबोध है आपके, है ना, आप अलंकार शास्त्र के तत्वों को नहीं जानते हैं, है ना, आपकी अनभिज्ञता दिखाती है ये व्याख्या। और क्या दिखाती है, तथा प्राचीन सकल ग्रंथ विरुद्धत्वात् उपपत्ति विरोधाच्च। अब ये क्यों दिखाती है, ऐसा आपका अलंकार शास्त्र से अनभिज्ञता क्यों दिखाती है, तो उसमें दो हेतु हैं। प्राचीन सकल ग्रंथ विरुद्धत्वात्, एक तो प्राचीन समस्त ग्रंथों में जिस तरह से व्याख्या हुई है उससे आपका विरुद्ध है आपकी व्याख्या, है ना। तो और दूसरा क्या है, उत्पत्ति विरोधाच्च, है ना, उपपत्ति विरोध, जो ज्ञान होना चाहिए, यानी जो व्यंग्य आप दिखाना चाहते हैं उसी की उत्पत्ति का विरोध कर रही है व्याख्या, यानी वो व्यंग्यार्थ ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। जिस रूप में आप व्यंग्य की उत्पत्ति यहाँ दिखाना चाहते हैं, है ना, व्यंजना की सिद्धि जिस तरह से यहाँ करना चाहते हैं वो सिद्धि ही नहीं हो रही, तो उत्पत्ति से ही विरोध है आपका, सिद्धि से ही विरोध है आपका। अब ये इन दोनों हेतुओं की सिद्धि करेंगे। पहला हेतु क्या है, प्राचीन अलंकारिक ग्रंथों से विरोध, तो विरोध दिखा रहे हैं। पहले कह रहे हैं तथा ही पंचमोल्लास शेषे, है ना, काव्य प्रकाश में पंचमोल्लास में जब इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो वहां क्या कहते हैं काव्य प्रकाशकार मम्मट, कहते हैं निश्चेषे इत्यादौ गमकतया, यानी चंदन च्यवनादीनि उपात्तानि तानि कारणांतरतोपि भवन्ति, है ना। ये खंडन किसका कर रहे हैं, महिम भट्ट का। महिम भट्ट यहाँ क्या दिखा रहे थे कि क्योंकि अनुमान की सिद्धि हेतुओं से होती है, हेतु से होती है, तो क्योंकि यहाँ हेतु है ये, है ना, जो शब्द आए हैं, है ना, निश्शेषाच्युत चंदन स्तन तटम, है ना, पूर्ण रूप से हट जाना, है ना, निर्मिष्ट रागोधर, ये सब क्या है, उसके हेतु हैं। और हेतु है तो अनुमान से ही अर्थ प्रतीति होगी, व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, ऐसा महिम भट्ट ने जो कहा उसका खंडन करते हुए काव्य प्रकाश कह रहे हैं, काव्य प्रकाशकार, कि जो आपने चंदन च्युति आदि को हेतु रूप में रखा है ना, अनुमान अनुमिति प्रतीति के हेतु रूप में जो आपने चंदन च्युति आदि पदों को माना है, ये कारणांतरतोपि, है ना, इनकी अन्य कारणों से भी ये होते हैं, है ना, अन्य कारणों से भी इनकी सिद्धि होती है। अब हेतु तो अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। यदि कोई हेतु बनता है तो वो जो मतलब कोई किसी आप क्या कार्य कारण संबंध जिनमें मानते हैं, तो उसी कारण से उस कार्य की सिद्धि होनी चाहिए, अन्य किसी कारण से नहीं होनी चाहिए। अन्य, अब ये मम्मट क्या कह रहे हैं कि ये तो अन्य कारणों से, ये चंदन च्युति जो है वो अन्य कारणों से भी हो सकती है, अधर राग का हट जाना वो भी अन्य कारणों से हो सकता है, तो अन्य कारणों से हो सकता है। तो अन्य कारण क्या है, स्नान आदि अन्य कारणों से हो सकता है, नहाने आदि से हो सकता है, ठीक है। यतः च अत्रैव स्नान कार्यत्वेन उपात्तानि इति, है ना, यहाँ ही उनको स्नान कार्य, है ना, स्नान के कार्य रूप में हुआ दिखाया जा रहा है ना, स्नान कार्यता उनकी यहाँ भी इस श्लोक में भी दिखाई दी है ना, वाक्यम स्नातुमितो गतासि, ऐसा कहकर स्नान रूप कार्य से, मतलब स्नान रूप कारण से भी इनकी सिद्धि दिखाई जा रही है। इति, इसलिए न उपभोगा एवं प्रतिबद्धानि इति अनेकांतानि, है ना, केवल वो उपभोग रूप जो है ना, सब, है ना, संभोग रूप जो हेतु है, मतलब संभोग रूप में ही इनकी हेतुता नहीं होती है ना, उसी हेतु से ये उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, इसलिए ये अनेकांतिक हेतु है ना। अनेकांतिक हेतु कैसा होता है, जो अन्यत्र भी हो जाए, दूसरा उससे भी हो जाए, तो अनेकांतिक हेतु है। इति काव्य प्रकाश कृता उत्तम, ऐसा काव्य प्रकाशकार ने महिम भट्ट के खंडन में कहा। तो महिम भट्ट के खंडन में जब उन्होंने ये कहा कि ये जो चंदन च्युति आदि है ये दूसरी चीजों से भी हो सकती है, और आप सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये तो संभोग से ही होती है, आप तो कह रहे हो कि नहीं स्नान से नहीं हो सकती, क्योंकि
विशेषण हमने ऐसे ऐसे रखे हैं कि अन्य किसी कारण से नहीं हो सकती, तो आपका ग्रंथकार से विरोध हो गया, तो ग्रंथकार से विरोध हुआ। इसी तरह दूसरी जगह दिखा रहे हैं कि भ्रम धार्मिक विश्रब्ध आदि की जो सिद्धि की है, वहां भी क्या कह रहे हैं, भ्रम धार्मिक विश्रब्ध ससुनको अद्यमारितस्तेन, है ना, गोदा नदी कच्छ कुंज निवासिना गुप्त सिंहेन, ऐसा जो उदाहरण दिया है ना कि ये धार्मिक, अब तुम विश्रब्ध होके भय रहित होकर के घूमो, क्योंकि वह जो जिस कुत्ते से तुम डरते थे वो गोदा नदी के उस, है ना, उस झुंड में रहने वाले उस प्रचंड सिंह ने उसका वध कर दिया है, उसको मार दिया है ना। तो ये जो यहाँ पर जो एक व्यंग्यार्थ प्रतीति, निषेध रूप अर्थ की प्रतीति की गई थी, है ना, विधि रूप वाच्य से निषेध रूप अर्थ जो व्यंग्य हुआ था, तो कह रहा इत्यादौ, इनमें भी लिंगज लिंगी ज्ञान रूपेण अनुमानेन व्यक्तिम गतार्थयतो व्यक्ति विवेक कृतो मतम प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेन असिद्धत्वेन च संधीयमानादपि लिंगात् व्यंजनम अभ्युपगतम्। तो यहाँ पर इसका खंडन करते हुए, है ना, इस श्लोक में क्या है, लिंगज लिंगी ज्ञान रूपेण, हेतु और हेतु, है ना, हेतु और उसके साध्य के रूप में जो प्रतीति रूप जो अनुमान है, उसकी सिद्धि जो यहाँ पर व्यक्ति विवेककार कर रहे थे। व्यक्ति विवेककार क्या कह रहे थे, क्योंकि जो भीरुओं का भ्रमण होता है वह भय कारण निवृत्ति उपलब्धि पूर्वक होता है ना, कि जहां भय कारण की निवृत्ति हो जाए उसका ज्ञान जब हो तब भीरु भ्रमण होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिंह उपस्थिति हो गई है, शेर का रहना हो गया वहां पर, तो शेर क्या है, भय का कारण है, तो उसकी उपस्थिति हो जाने से निषेध जो है वो अनुमान से ही सिद्ध हो जाएगा कि वहां शेर है इसलिए वहां नहीं जाना है, ऐसी सिद्धि अनुमान से ही हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट कह रहे थे कि यहाँ भी व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है। तो उस मत का खंडन करते हुए काव्य प्रकाशकार ने कहा कि हेतु जो है वो असिद्ध नहीं होना चाहिए। अब हेतु असिद्ध कैसे है यहाँ पर, तो वहां पर उसकी व्याख्या करते हुए काव्य प्रकाशकार ने कहा है कि भीरु होते हुए भी गुरुजन की आज्ञा के कारण या किसी स्नेह विशेष के कारण, आधिक्य के कारण भय का कारण रहते हुए भी प्रवृत्ति हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति ने आज्ञा दे दी, राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें वहां जाना ही है, अब वो तो बेचारा ना जाए तो राजा से मरे, है ना, जाके तो हो सकता है शेर सोया हुआ वो तो बच जाए, है ना, तो इसलिए उसको तो इधर भी मौत है और इधर निश्चित है, तो हो सकता है वो भय का कारण उपलब्ध होते हुए भी, भय कारण के वहां रहते हुए भी किसी आज्ञा विशेष के कारण से उसे वहां जाना पड़ेगा, उसकी प्रवृत्ति वहां हो सकती है, तो हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका हेतु असिद्ध हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आपका हेतु असिद्ध है तो इसलिए ये इससे अनुमिति प्रतीति यहाँ नहीं हो सकती है, तो ऐसा कह के खंडन किया। और फिर क्या कहा कि भाई ऐसी असिद्धता तो आपके यहाँ भी है, ये संदेह तो आपके यहाँ भी है, तो कहता है भाई व्यंजना में तो संदेह हो तो भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो सकती है, क्योंकि व्यंजना जो है उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा है कि उसमें मिथ्या जो प्रतीति है वो उसका हेतु नहीं हो सकती है, मिथ्या ज्ञान जो है उससे व्यंग्यार्थ नहीं हो सकता है ना, किसी असत्य ज्ञान से व्यंजना नहीं निकल सकती है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो अनुमिति है वो तो क्योंकि प्रमाण है, वो तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और यथार्थ ज्ञान होना चाहिए तो अनुमिति की सिद्धि तो नहीं होती, लेकिन व्यंजना की सिद्धि तो संदिग्धमान हेतु से भी हो सकती है, संदिग्ध हेतु से भी, जो हेतु वहां पर मतलब उस विषय में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है तो भी व्यंजना की सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन अनुमान की नहीं हो सकती। अब इस व्याख्या से क्या कहना चाहते हैं, इस व्याख्या से ये कहना चाहते हैं कि संधीयमान हेतु से भी व्यंजना की प्रतीति होती है, तो आपने उस हेतु को असंदिग्ध बनाने में इतना प्रयत्न क्यों किया है, आप क्यों कहना चाह रहे हो कि नहीं वो जो निशेष च्युत चंदनम आदि जो है वो जो वहां पर चंदन च्युति आदि है वो केवल संभोग से ही होता है, ऐसा आप क्यों सिद्ध करने में लगे हो, जब संधीयमान से भी व्यंग्य प्रतीत होता है तो ऐसी सिद्धि की आवश्यकता क्या है ना। तो ऐसे ही कह रहे इत्थम एवच ध्वनि कृतापि प्रथमोद्योते, और ऐसे ही ध्वनिकार ने भी प्रथमोद्योत में ऐसी सिद्धि की है, मतलब भ्रम धार्मिक विश्रब्ध है कि वहां भी उन्होंने संधीयमान हेतु के द्वारा वहां व्यंग्यार्थ प्रतीति मानी है ना, संधीयमान व्यंजकों के द्वारा, व्यंजना की दृष्टि से जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो वो व्यंजक के रूप में होता है, तो संधीयमान व्यंजकों के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति ध्वनिकार ने भी मानी है, काव्य प्रकाशकार ने भी मानी है,
तो आप उनके विरुद्ध जाकर के असंदिग्ध व्यंजकों के द्वारा व्यंग्य प्रतीति कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा इसी तरह कह रहे हैं एवं च व्यंजकानां साधारण्यम प्रतिपादयिता प्रामाणिकानां ग्रंथैः सहस असाधारण्यम प्रतिपादयः तव ग्रंथस्य विरोधः स्फुट। वही बात कह रहे हैं कि व्यंजकों के साधारण्य को प्रतिपादित करने वाले, है ना, सामान्य रूप से व्यंजक मानने वाले जो प्रामाणिक आचार्य हैं, ध्वनिका है ना, ध्वनिकार आदि, उनके ग्रंथों के साथ असाधारण रूप से प्रतिपादन करने वाले आपके ग्रंथ का विरोध है। आपने जो असाधारण रूप में व्यंजक बनाए हैं, है ना, पूरे विशेष रूप में व्यंजक बनाए हैं, वो सामान्य रूप से व्यंजक मान रहे थे, आप विशेष रूप से व्यंजकों की सिद्धि करने में लगे हुए हैं। तो आपका यहाँ जो विरोध है वो स्फुट स्पष्ट ही प्रतीत होता है ना, ऐसे विरोध की सिद्धि की। और क्या कहता है, किंच यदि इदं निशेष इत्यादौ अर्थांतर वाक्यानां वापि स्नान व्यावृत्ति द्वारेण व्यंग्य असाधारण्यम संपाद्यते तत्किमर्थमिति पृच्छामः। कि भाई आप जो असाधारण हेतु असाधारण व्यंजकों के द्वारा व्यंजना की सिद्धि कर रहे हो, व्यंग्यार्थ का प्रतिपादन कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, किमिति पृच्छामः, है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा पूछते हैं। आप किस लिए कर रहे हो, कह रहे व्यंग्यस्य व्यंजनार्थम इति चेत्, भाई व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए ही कर रहे हो ना। इन व्यंजकों में असाधारण्य की सिद्धि आप इसीलिए कर रहे हो कि व्यंग्यार्थ प्रतीत हो, है ना। अब क्या कह रहे हैं, व्यंजकगत असाधारण्यस्य व्यंजनानुपायत्वात्, कि जहां व्यंजक असाधारण हो जाएं, जहां व्यंजक विशेष रूप से बस उसी अर्थ को पुष्ट करते हो, वहां तो व्यंजना होती नहीं, तो व्यंजनाया अनुपायत्वात्, वहां तो व्यंजना की सिद्धि नहीं होगी, है ना। क्योंकि जब बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया है ना, जब वो अपने ही अर्थ से उसकी उद्भावना कर रहे हैं, तो तब अर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो उन्होंने अपने अर्थ का उपसर्जन कहाँ किया, अपने अर्थ को गुणी भाव कहाँ किया। तो जब गुणी भावितात्मानव ही नहीं हुए तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो हुई नहीं। तो जब वो व्यंग्यार्थ प्रतीति ही नहीं हुई है, तो आप फिर मतलब जिसकी सिद्धि के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे वही सिद्ध हो गया, है ना। जिसमें आप प्रयत्न इतनी मेहनत करके आपने व्याख्या की कि एक एक शब्द की पूरी असाधारणता की सिद्धि करी, और जिसके लिए की वो ऐसे होता ही नहीं है, उसकी सिद्धि, उस व्यंग्यार्थ की सिद्धि ऐसे होती ही नहीं है। क्यों कह रहे ओनिद्रम, है ना, ये उदाहरण दे रहे हैं उसका, कहता ओनिद्रम चिंता आलसत्वम सनिश्चित है ना, सनिश्वसितम मम मंद भागिन्याः कृते सखी त्वामपि परिभवति, है ना। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें भी मेरे, हे सखी, तुम्हें भी मेरे लिए इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इतने कि ओनिद्रम जागरण करना पड़ता है ना, चिंता लेनी पड़ती है ना, आलस्य से युक्त रहती हो, है ना, तुम्हारी सांसें उखड़ी रहती हैं, इतना परिश्रम करते हो मेरे मुझ मंद भागिनी के लिए। किसी ने अपनी सखी को भेजा और ठीक है, वो उसने नायक के साथ रमण कर लिया, अब उसका पता उसको चल गया, तो उसके, है ना, वो वहां उसके रात्रि जागरण के कारण जो चिंता है, आलस्य है ना, जो निष्प्रसित है, उनको जो कह रही है, तो किस रूप से कह रही है कि मेरी मुझ मंद भागिनी के लिए तुझे इतना इतना काम करना पड़ता है भाई। इत्यादि, इसमें साधारणा नाम एवं औनिन्द्रियादि। अब यहाँ जो व्यंजक है वो क्या है, औनिन्द्रिय व्यंजक है ना, दौर्बल्य व्यंजक है, चिंता व्यंजक है, अलसत्व व्यंजक है। तो ये तो किसी और भी कारण से हो सकते हैं, रात्रि जागरण हो सकता है, सारी रात पढ़ता रहो, है ना, पढ़ती रही हो, है, इसलिए, या खेत में पानी चलाने गई हो, रात्रि जागरण किसी भी वजह से हो सकता है ना, दुर्बलता नहीं, ठीक से नहीं खाती, उस वजह से भी हो सकती है। तो क्या है कि जो व्यंजक होते हैं वो साधारण होते हैं, है ना। भाई चमत्कारातिशय तो तभी होगा ना, जो पहले कहा था ना, व्यंग्य कैसा होना चाहिए, ना तो अति स्पष्ट होना चाहिए, ना अति गूढ़ होना चाहिए, ना तो एकदम से सिद्ध हो जाए और ना ऐसा हो कि परिश्रम से भी सिद्ध ना हो। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो ना जो लुका छिपा हुआ निकले। तो वही बात यहाँ है कि भाई ये सामान्य रूप से भी होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया है कि तू जो है वो दुष्टाचरण करके ही आई है ना। तो ये जो प्रतीति है, तो क्या कह रहे हैं कि साधारणा नामे औनिद्यादि नाम वक्तादि वैशिष्ट्यवशात्, है ना, वक्ता के वैशिष्ट्य के कारण से अर्थ विशेष व्यंजकताया अभ्युपगते, उसमें अर्थ विशेषता की जो व्यंजकता है वो दिखाई देती है, यानी वहां अर्थ विशेष की व्यंजना होती है ना, उसकी सिद्धि होती है। तो
आप जो असाधारण करने में प्रयत्न करने लग रहे थे वहां तो व्यंजना स्फुटी नहीं होती है, वो तो व्यंग्यार्थ प्रतीति है ही नहीं, है ना। तो ये कह रहे प्रत्युत असाधारणस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्य अनुमानानुकूलतया व्यक्ति प्रतिकूलता। अब वो उसमें क्यों नहीं, असाधारणता असाधारण व्यंजकों से व्यंजना प्रतीति क्यों नहीं होती, तो असाधारण्य से जो असाधारण्य व्यंजक हो गए हैं, असाधारण व्यंजक हो गए हैं, यानी बिल्कुल सिद्ध निश्चित व्यंजक हो गए हैं, वो क्या हो गए, वो तो व्याप्ति अपर पर्याय हो गए, यानी नियत संबंध व्याप्ति होता है। तो जब आपने सिद्ध ही कर दिया कि वो बिल्कुल उसी वजह से हो रही है, तो व्याप्ति अपर पर्याय, व्याप्ति का दूसरा नाम है ना, हो जाने से वो असाधारण जो व्यंग्य वहां पर हो गए हैं, व्यंजक जो वहां पर हो गए हैं, वो तो फिर अनुमानानुकूल हो गए। फिर तो आप जिनका खंडन करने चले थे, है ना, जिनका खंडन करने चले थे उन्हीं के मत की आपने सिद्धि कर दी, इष्टापत्ति आ गई आपके मत में, है ना। आप कह रहे थे कि नहीं अनुमिति तो नहीं होती, यहाँ तो व्यंजना होती है, और आपने अनुमिति की सिद्धि कर दी। तो क्या करें, अनुमानानुकूलतया, उसके अनुमान के अनुकूल हो जाने के कारण व्यक्ति प्रतिकूलता, व्यक्ति यानी व्यंजना के प्रतिकूल हो जाने से, भाई वो अनुमान अनुमिति से ही सिद्धि होगी, तो व्यंजना से सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि नियम क्या कहता है कि जो अर्थ प्रमाणांतर से सिद्ध हो जाए, किसी अन्य प्रमाण से जो सिद्ध हो जाए, उसे शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जाता, उसे शब्द शक्ति से सिद्ध नहीं किया जाता। शब्द प्रामाण्य वही होता है जहां अन्य प्रमाण न होते हो। तो शब्द, आप व्यंजना जो है वो शब्द की शक्ति है, आप व्यंग्यार्थ प्रतीति करने चले थे, आप शब्द प्रमाण से सिद्ध करने चले थे, लेकिन सिद्ध आपने अनुमान प्रमाण से कर दिया। तो क्योंकि वो अनुमानानुकूल हो गया है, तो इसलिए व्यंजना का प्रतिकूल हो गया, व्यंजना की वहां सिद्धि नहीं हुई, है ना। तो इसलिए इष्टापादन हो गया है ना, इष्टापत्ति रूप दोष हो गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अथ तटादि घटितत्वेपि न निश्चेषे इत्यादि वाक्यार्थानाम असाधारण्यम, है ना। अब क्या कह रहे हैं, नहीं, अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई असाधारण्य हुआ ही नहीं, है ना, निश्चेष आदि शब्द से भी हमने सिद्ध कर दिया भले ही, लेकिन उनका असाधारण्य नहीं हुआ। क्यों, कहता सलिल आर्द्र वसन कर्ण प्रौंछनादिनापि तत्संभवात्, है ना, पानी से गीले हुए वस्त्र आदि के द्वारा प्रौंछन हो जाने से, कुछ जाने से भी उनका संभव हो जाने से, तर्री वापी स्नान व्यावर्तने न कह पुरुषार्थ। तो फिर आपने जो स्नान व्यावर्तन किया है, आपने जो इतना सिद्ध करके दिखाया कि नहीं स्नान से नहीं होता, स्नान से नहीं होती ये सारी चीज, और अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं गीले कपड़े से पूछ के तो हो सकती है, तो कह रहे हैं भाई तुमने फिर क्या उखाड़ लिया, वापी स्नान का व्यावर्तन करके उसी से मान लो, फिर वापी स्नान व्यावर्तन न कह पुरुषार्थ, तुमने क्या परिश्रम किया, मतलब इतना करके भी जब तुम्हें मानना पड़ा कि दूसरे हेतु से सिद्धि होती है, जब मानना ही पड़ा दूसरे हेतु से, तो वापी स्नान से ही मान लो, है ना। तो अन्य चीज में क्यों दुखी हो रहे हो, ठीक है। तो कहते एकत्र अनेकांतिकत्वस्य इव बहुषु अनेकांतिकतायाः अपि ज्ञातायाः अनुमिति प्रतिकूलत्वात् व्यक्ति अप्रतिकूलत्वात्, क्या कह रहे हैं, एकत्र अनेकांतिकत्वस्य इव, है ना, जब एक विषय में अनेकांतिक हो गया हेतु, यानी जब आपने यहां मान लिया कि यानी वो हेतु, मतलब उसका हेतु ये भी हो सकता है, आर्द्र वसन से प्रौंछन भी हो सकता है, न गीले कपड़े से कुछ जाना भी हेतु हो सकता है, ये आपने मान लिया। तो एक मतलब एक रूप में हेतु का अनेकांतिक हो जाना और बहुत रूप से हेतु का अनेकांतिक हो जाना, है ना, यानी आप उसको वापी स्नान से भी मान लो, गीले कपड़े से पूछना भी मान लो, कहीं और गीली मिट्टी में गिर के रगड़ लग के वैसे पूछना भी मान लो, किसी भी अन्य कारण से मतलब उसका पूछना आप मान लिया आपने। तो जब हेतु एक रूप में एक अनेकांतिक हो या बहुत रूपों में अनेकांतिक हो, दोनों से ही वो अनुमिति के प्रतिकूल हो जाता है और व्यंजना के अनुकूल हो जाता है ना। मतलब अनुमिति वहां सिद्ध नहीं होती, अनेकांतिक हेतु होता तो अनुमान की सिद्धि नहीं होती, चाहे वो एक बार कर लो चाहे बहुत बार कर लो। तो एक बार करने से भी अनुमिति की सिद्धि नहीं होती और व्यंजना की सिद्धि होती है, और बहुत बार करने से भी अनुमिति सिद्ध नहीं होती और व्यंजना होती है। तो वो कह रहे हैं कि फिर तुमने वापिस स्नान को व्यावर्तन करने में इतना परिश्रम क्यों किया, ये कहना चाहता है ना। अब बहुतों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, 7 बज गए हैं और अध्ययन चल रहा है चलो आज यहीं तक रख लो फिर। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं एक तरह से, मतलब देखो दोनों तरह से सिद्धि होती है, अपना पहले लक्षण दिया फिर उसका उदाहरण दिया, उससे सिद्धि की,
फिर दूसरे उदाहरण पद्धति में क्या क्या दोष हैं वो दिखा रहे हैं कि आपने उदाहरण तो सही दिया था, ध्वनि का उदाहरण आपने सही लिया, जिसे अन्य आचार्य भी ध्वनि का उदाहरण मानते हैं, पर जिस व्याख्या में आप चले गए, यानी उदाहरण को घटित आपने जैसे किया, लक्षण को उदाहरण में जैसे घटित करके दिखाया, वो तरीका आपका गलत है, ये दिखा रहे हैं अप्पय दीक्षित का। ऐसा आगे भी दिखाएंगे अन्य चीजों में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो देख लेते हैं थोड़े अल्प समय में। प्रश्न आमंत्रित हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। और मृगांक जी ने निर्देश दिया था कि आज काव्य भेद पूरे हो जाने चाहिए, तो वो हो नहीं पाए। चलिए आगे के काव्य भेदों में अपनी चर्चा नहीं है, इसमें थोड़ा हाँ विषय साथ साथ ये ध्वनि की स्थापना भी कर रहे हैं। देखो प्रकारांतर से ही इन्होंने अनुमिति का खंडन भी कर दिया है ना, अनुमिति का खंडन भी यहाँ इन्होंने प्रकारांतर से कर दिया है, और ध्वनि की स्थापना भी साथ साथ कर दी है। तो ये एक मतलब सिर्फ काव्य भेद नहीं चल रहा है, ये ध्वनि स्थापना भी चल रही है, और ध्वनि विरोध का खंडन भी हो रहा है, ध्वनि विरोधी। तो ये उस दृष्टि से भी चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा पहला काव्य भेद थोड़ा बड़ा है। बाकी जो तीनों हैं वो कल 10-15 मिनट में निपट जाएंगे। बाकी अभी जितने भी तो प्रतिभागी कल जुड़े हुए हैं, जो पाठ चलेगा जी जी, वो व्याख्यानात्मक पाठ होगा, पहले से ही सूचित है सभी के लिए। उसमें प्रयास होगा कि रसगंगाधर की हम आखिरी बाउंड्री तक उसको छू लें, आखिरी सीमा तक, जहाँ तक वो परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही उपयोगी है, लेकिन जहाँ से मुख्यांश परीक्षा के पूछे जाते हैं उसको कल हम प्रयास करेंगे कि वो सारा हम अपने वक्तव्य में ला सके। और मैं डॉक्टर बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करें। डॉक्टर बहुगुणा सर। एक और सूचना मैं देना चाहूंगा साथ ही, कि अभी जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जैसा मृगांक जी ने बताया, कल व्याख्यानात्मक चलेगा, और तो इसलिए मैं सूचना देना चाहूंगा जो किसी का बाद में प्रश्न है क्या? कुछ बोल रिकॉर्डिंग रहे थे सुनेंगे, माइक खोल करके। हाँ वो भी और ध्यान रखें। कल और परसों के लिए आप सभी अपना डेटा मतलब बचा करके रखें सायंकाल के सर लिए। का मैसेज आ गया है, संभवतः नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो चलिए, पाठ बहुत लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए। रस गंगाधर है तो समय चलता ही है। हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई? हैप्पी जी, हाँ बोलिए। जी गुरु प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी, मेरा प्रश्न था जी एक। जी जी पूछिए। जी गुरु जी, जैसे कि पता है कि पंडित जी ने जो काव्य के जो 4 वेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, जो 4 वेद बताए, तो इन्होंने जैसे काव्य का तीसरा और चौथा वेद है गुरु जी, उसमें तो जो व्यंग्यार्थ है उसका लेश, उसका जो शक्ति है उसका लेश मात्र सा दिखाई देता है। फिर गुरु जी उन्होंने जो जैसे उत्तम काव्य के बाद उन्होंने मध्यम काव्य को मध्यम काव्य क्यों नहीं कहा? उन्होंने मध्यम काव्य और अधम काव्य क्यों कहा? ये मेरा प्रश्न है जी। वो वहां पे प्रतीति जो है ना व्यंग्य की, उस पर वो विशेष रूप से आधारित है उनका, और उसका उत्तर वो स्वयं देते हैं, है ना। तो इसका उत्तर वो देंगे वहां जब हम इस पर चर्चा करेंगे ना कल। एक्चुअली क्या है, मतलब वो व्यंग्य प्रतीति किस रूप में हो रही है, उन्होंने जो ये आगे इसका जो उदाहरण, मतलब आगे जो 3 भेद न मानने का कारण दिया है कि मैं 4 क्यों मानता हूं, 3 क्यों नहीं मानता, यानी जैसा अधम के 2 भेद करके ये मानते हैं, मम्मट मानते हैं, ऐसा क्यों नहीं माना। तो वो कहते हैं कि जो अर्थ चित्र है ना और जो शब्द चित्र है, दोनों में महान भेद है। आप दोनों को एक ही कोटि में रख के अधम नहीं कह सकते, है ना। इसलिए वो वहां पे उसे मध्य शब्द जो अर्थ चित्र है उसे मध्यम में ले आते हैं, क्योंकि वहां पर व्यंग्य प्रतीति शब्द चित्र की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट रूप में होती है ना। पर इस पर विशेष चर्चा कल उसी समय कर लेंगे जब वो प्रसंग चलेगा, क्योंकि वहां उन्हीं की भाषा में उसका उत्तर आ जाएगा, पंडित राज की भाषा में। गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से हमारे अग्रज प्रशिक्षक, क्योंकि लगातार बोलना और इस तरीके से अपने उस वक्तव्य को प्रस्तुत करना, तो सही बात। एक जोरावर जी के लिए धन्यवाद शब्द कम है, ऐसे ही आप जो है लगे रहते हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत प्रणाम हमारे अग्रज को, और हमारे साथी, हमारे सहयोगी मुंगेर विश्वविद्यालय के
विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार जी अग्रज, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।